नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ज्योमेट्री के एसएससी सीजीएल मेंस में 2011 से लेकर 18 तक पूछे गए क्वेश्चंस। ऑलरेडी हम 110 क्वेश्चंस कर चुके हैं, हमारे 121 क्वेश्चंस बाकी हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं 50 क्वेश्चंस, क्योंकि 50 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन एक से बढ़ के एक, और आपको इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आते हैं पहले प्रश्न पे। इस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 110 तक यहाँ तक हम कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके रिमेनिंग 3 पार्ट देख। क्वेश्चन देखने में आपको खतरनाक लगेगा, पहला ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए इस क्वेश्चन को इतना बेसिक से मैं करवाए दे रहा हूँ ताकि आपको एकदम दिक्कत ही ना हो। देखो, आपको दिया गया इन द गिवन फिगर OX, OY एंड OZ आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब अगर परपेंडिकुलर हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं, हर जगह ये परपेंडिकुलर भी हैं और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि O किसी वृत्त का केंद्र है और PR, PQ और QR किसी वृत्त की जीवाएं हैं। तो जीव आपको पता है वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया जो परपेंडिकुलर होता है वो उसे बाइसेक्ट करता है। तो आपको कहेंगे सारी प्रॉपर्टी तो होल्ड हो रही है, यानी कि ये कोई एक सर्किल होगा जिसमें O सेंटर होगा और PR, PQ और QR इसकी जीवाएं होंगी। तब OY अगर इस पर हम परपेंडिकुलर डालते होंगे तो ये बाइसेक्ट इसको करता होगा, ऐसे OZ इस पर डालते होंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करता होगा, और ऐसे OX इस पर डालते होंगे तो वो इसको बाइसेक्ट करता होगा। अब आपको पता चल गया कि O क्या है। आप कहेंगे मेरे भाई कि O क्या है, O सर्कम सेंटर है इसका। समझ आ गई बात। अब आपको क्या दिया गया कि QPR बराबर दिया गया आपको 65 अंश, यानी ये दिया गया 65 अंश। तो हम कह सकते हैं QOR कितना हो जाएगा, QR हो जाएगा 130 अंश, क्योंकि आपको पता है किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण वृत्त की परिधि पे बने कोण के दो गुने के बराबर होता है। यानी एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड ऑफ ये सर्किल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ट्वाइस एज द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कम्फ्रेंस। तो आपका ये 130 हो गया। सिमिलरली आपको दिया गया PQR कहाँ पे, PQR ये पूरा 60 अंश है, तो हम कह सकते हैं ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि QOR यानी QOR ये वाला कोण और प्लस POR यानी ये वाला कोण, दोनों का योग, तो ये हो गया 130 प्लस 120 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 250। बताइए कहीं कोई डाउट हुआ, नहीं होना चाहिए। तो बहुत आसान सा प्रश्न था, 250 आपका एकदम पहला धड़ाकेदार आंसर। अब अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, कब करोगे, कर लेना। फिर हम स्टार्ट करते हैं पूरा एकदम स्पीड में, ठीक है, तो चंडी एक्सप्रेस बन जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहा गया इन ये ट्राइंगल PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन रेडियस ऑफ द सर्किल। आपको इन रेडियस की वैल्यू निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, इन रेडियस का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा अपान एस। आपको दिया गया कि PQR में ये P है, ये Q है, ये R है। Q आपको 90 डिग्री दिया गया है, PR 26 दिया गया है, PQ 10 दिया गया है, तो ये 24 हो जाएगा। अब आपसे इन रेडियस पूछा गया। इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा अपान एस, वेयर डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड एस इज सेमी पेरीमीटर। अब आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट बटे 2 यानी कि 120 हो गया, बटे एस कितना है 26, 24, 50, 10, 60 का आधा 30, तो 30 से 120 में डिवाइड करोगे आपका आंसर 4। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, बी। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। इफ़ यू हैव टू फाइंड द इन रेडियस ऑफ ए सर्किल, देन यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा, इट मीन्स एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल एंड सेमी पेरीमीटर ऑफ दैट ट्राइंगल, एंड टेक द रेशियो ऑफ एरिया एंड सेमी पेरीमीटर, यू विल गेट द इन रेडियस। ठीक है, चलो एक और प्रश्न देखो। कहा गया इन द गिवन फिगर QR अनुपात XY इज इक्वल टू 14:9, PY इज इक्वल टू 18, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ। देखो आप ध्यान से देखो, ये 105 है तो ये कितना हो गया, 75 हो गया। और आपको पता है कि अगर ये 75 है, ये 60 है, ये 105 है, यानी ये दोनों 180 बन रहे हैं, तो ये 60 हो गया तो ये 120 हो जाएगा। अरे आप देखिए QRXY जो है वो आपका क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के सारे इन मतलब जो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम 360 होना चाहिए। तो ये 75 है, ये 60 है, 105, तो ये 120 हो जाएगा। अब अगर ये 120 हो गया तो ये 60 हो गया। अब आप एक ट्राइंगल को देखो PYX को, आप देखो PYX को, PYX और PQR को ध्यान से देखो। P दोनों में कॉमन है तो बराबर है, Y बराबर इसके एंगल Q के बराबर है, और X जो इसका है वो एंगल R के बराबर, यानी दोनों हो गए सिमिलर। अब अगर सिमिलर हो गए तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आपको दिया क्या गया, PY इज इक्वल टू 18, यानी PY आपको पता है 18 है, PY इज इक्वल टू 18, तो आप कह सकते हैं PY यानी कि 18
डिवाइडेड बाई पूरा संगत भुजाओं यानी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लो। अगर दोनों सिमिलर हो गए तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि पी वाई डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, आपको दिया गया क्यू आर अनुपात एक्स वाई। क्यू आर कहाँ पे, क्यू आर अनुपात एक्स वाई, यानी इनकी बेस का रेशियो ले लो। तो क्यू आर अनुपात एक्स वाई 14:9 है, तो आप कह दोगे कि एक्स वाई अपान क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 9/14। अरे एक्स वाई इसका बेस आपने पहले इस भुजा किसकी ली थी, इसकी, तो दूसरी भुजा मतलब दूसरे केस में भी इसकी पहली भुजा लेनी पड़ेगी। यानी आप कह सकते हैं कि पी वाई अपान पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई अपान क्यू आर। आपने वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका निकलेगा क्या यहाँ से, पी क्यू निकाल लीजिए। तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो गया 9×9 9 दूनी 18, यानी कि पी क्यू बराबर हो गया 28। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है पी क्यू आपका आंसर आ गया। तो आपको सिमिलरिटी लाना था, सिमिलरिटी प्रूव करना था। सिमिलरिटी प्रूव करने के बाद बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए आपको एंगल सिमिलरिटी थी इसमें। कहा गया इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एक्स क्यू वाई एंड आर जेड वी एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्टिंग एट ओ, यानी कि पी एक्स क्यू वाई और आर जेड जो है एल्टीट्यूड है यानी परपेंडिकुलर्स है। पी ओ आपको दिया गया, पी एक्स इज आल्सो गिवन, क्यू ओ इज गिवन, एंड आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू वाई। फर्स्ट ड्रा ऑल थ्री altitudes in triangle PQR. If you will draw, you will get PQR as this one. Draw PX. This one is PX. This one is QY, and this one is RZ. After it, you have to do single thing. What is this one? आपको क्या करना है कि ये अगर O पे इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको पता है कि अगर ये वाला ट्राइंगल लें हम और ये वाला ट्राइंगल लें तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। एल्टीट्यूड है ये 90 है, तो इधर ये 90 है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर, यानी कि तीनों कोण बराबर। तो हम कह सकते हैं कि पी ओ अपान ओ एक्स बराबर हमारा आ जाएगा क्यू ओ अपान ओ वाई। यहाँ पे आंसर इस क्वेश्चन का गलत है, तो आपको बेसिकली यहाँ से सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपका ये आ जाएगा ये रिजल्ट। और ये रिजल्ट आने के बाद आपको पता है पी ओ कितना है 6, पी ओ 6 है, पूरा 8 है, यानी पी ओ 6 है और पी एक्स 8 है, तो ओ एक्स कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू क्यू ओ आपको दिया गया 4 अपान ओ वाई, यानी हमारा यहाँ से ओ आई बराबर हो जाएगा 4/3। अब अगर ओ आई बराबर 4/3 हो गया, आपको पता है ये 4/3 है, यानी कि 1.33 है और ये 4 है, तो आपका पूरा क्यू आई कितना हो जाएगा 4 + 1.33 यानी 5.33 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में 5.3 करके वही मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। कहा गया ये लाइन कट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स फॉर्म्ड बाय दैट लाइन ऑन टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस इन स्क्वायर्स ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। कहा गया कि टू कंसेंट्रिक सर्कल्स दिए गए हैं आपको। कंसेंट्रिक मीन्स टू सर्कल्स आर सेड टू बी कंसेंट्रिक व्हेन देयर सेंटर इज एट सेम पॉइंट। अब आपका कंसेंट्रिक सर्किल है, एक लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट करते हैं इस प्रकार से, ये आपको ओ दिया गया है। आपको क्या करना है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देना जो कि इसको बाइसेक्ट करेगा। अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है तो पूरा भी बाइसेक्ट होगा। और आपको पता है ये अगर कैपिटल आर माने, ये स्मॉल आर माने, तो आप इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आपको पता है कि जो छोटा वाला कॉर्ड मिल रहा है उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर मिल रही है, यानी कि ये 2 हो जाएगा। और आपको बड़े वाले की मिल रही है 16 सेंटीमीटर, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक 8 हो जाएगा। अब आप इसके लिए गेम खेलिए। ये आपको अगर माने बड़े वाले की रेडियस कैपिटल आर है और इस जो छोटा वाला सर्किल है उसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो आप पहले छोटे वाले ट्राइंगल में आइए और ए की वैल्यू कैलकुलेट करिए, या ए की वैल्यू नहीं आर की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो आप कहेंगे आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a² + 4। गॉट इट। और अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे बड़े वाले सर्किल की रेडियस यानी कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आप कहोगे a² + 8⁻², यानी कि 64। यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन स्क्वायर ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स, यानी आपको क्या निकालना है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देन व्हाट विल यू डू, आप घटा दोगे सिंपली, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये कट गया ये कट गया, 64 में से 4 घटेगा 60। इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो सकता था नहीं। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया था इन द गिवन फिगर ये सर्किल टचेस द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 9 सेंटीमीटर, आर एस पी एस आर क्यू 60 दिए गए हैं, पी क्यू आर क्यू पी एस 120 दिया गया, आपसे पेरीमीटर पूछा गया। ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तुरंत परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है इधर, परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है इधर। आपको जो जो लेंथ नहीं पता है, आपको कौन कौन सी लेंथ पता है, आपको रेडियस पता है और कुछ नहीं पता है, रेडियस और एंगल्स पता है, यानी कि ये 9 दिया गया है। अब अगर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये आएगा
इधर भी ऐसे आएगा, इधर भी ऐसे आएगा, एक मिनट, इधर भी मिला दो, इधर भी मिला दो और इधर भी मिला दो, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें इसकी कोई ज़रूरत थी। अगर आप ये ना मिलाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये एक मिला देते बस, उसमें उसके बाद कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मिलाना चाहे तो ये भी मिला दीजिए, इधर भी मिला दीजिए। लेकिन आपको क्या मिलाना है, क्यों मिलाना है, वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो, अगर ये 9 दिया गया है और आपको RESP जो पूरा एंगल दिया गया है वो 60 डिग्री दिया गया, तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये कॉमन है, ये बराबर इसके हो जाएगा। तो आपको पता है दोनों कैसे सिमिलर ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, और सिमिलर क्या, बाद में कॉन्ग्रुएंट ही मिल जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट है, ये 9 है, तो ये कितना हो जाएगा, 9√3। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर। सिमिलरली ये भी 9√3 हो जाएगा। अब अगर ये 9√3 है तो ये भी 9√3। क्यों, क्योंकि ये जो है R से ड्रा की गई दो टेंजेंट्स है सर्किल पे, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। आपको ऐसे पता है ये 9 है, ये आपका कितना है, आपका टोटल 120 था, तो ये 60 हो जाएगा। ये 60 है, 9 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3√3। अब अगर ये 3√3 है तो ये भी 3√3 हो जाएगा। ऐसे इधर ड्रा करिए, ये भी 3√3, ये भी 3√3, क्योंकि आपको पता है क्या, क्या पता है आपको, पता है ये 60 डिग्री है और ये 9 डिग्री है, तो आपका ये भी 3√3 हो गया। अब आपको निकालना क्या, आपको पता है ये 9√3 आया था, तो ये भी 9√3 है। अब आपको सारे साइड्स पता चल गया, आप ऐड कर दीजिए, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो 9√3 + 9√3 18, तो 9 9 18, 9 27, 3 30, 3 33, 3 36, 3 39, 9 48√3 क्या आ गया, पेरीमीटर। यानी कि योर पेरीमीटर इज 48√3। तो आप देखिए कहाँ पे ऑप्शन में है, ये देखिए। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना था, परपेंडिकुलर ड्रा करके और क्या लगा देना था, पाइथागोरस, बात खत्म। प्रश्न बहुत छोटे छोटे हैं, बस कॉन्सेप्चुअल हैं। कहा इन द गिवन फिगर फ्रॉम द पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O, द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट O, OC एंड OD आर ड्रॉन पैरेलल टू PA एंड PB। इफ OC एंड OD, लुक एट OC एंड OD, what will you get, that if OC is parallel to PA and OD is parallel to PB, ठीक है। अगर आपको दिया गया OC पैरेलल है PA के और OD पैरेलल है PB के, देन द एंगल COD विल बी इक्वल टू एंगल APB। आपको पता है दोनों पैरेलल है, बात बराबर, ये तो समझ में आ गया। अब आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया रेडियस 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स दिस वन इज 5 सेंटीमीटर। कहेगा इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज 5 सेंटीमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5/2 हो जाएगा, और अगर ये 5/2 हो गया, ये 5 है, तो ये आपको पता है परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ही तो बाइसेक्ट करेगा। और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 है, ये 5/2 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। गॉट इट, 60 हो जाएगा। अरे आप देखो ना कि अगर हम यहाँ बात करें, ये जो अगर हम इसको M बात करें, तो ट्रायंगल AMO को ड्रा कर लीजिए, ट्रायंगल AMO को ड्रा कर लीजिए बिना किसी डाउट के। ये A है, ये M है, ये O है। OM आपको नहीं पता, आपको पता AM ये है 5/2, और आपको पता है AO ये है 5। अगर इसको थीटा माने तो आप cos थीटा की कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा 1/2, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। इट मीन्स दिस एंगल इज 60 डिग्री। एंड यू ऑल्सो नो दैट कि यहाँ से लेके ये वाला, यानी कि ये जो OA है वो परपेंडिकुलर होगा PA के, क्योंकि आपको पता है कि सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के ड्रा किया जाए, यानी लाइन खींची जाए, रेडियस मिलाई जाए, तो वो परपेंडिकुलर होती है। और पर ये 60 हो गया तो ये कितना बचा, 30। सिमिलरली ये 30 बचा तो ये भी 30 बचा होगा, ये 30 30 60, तो ये कितना हो गया, 120। तो आपका COD निकालने को कहा गया था, COD कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये 120 अंश हो जाएगा। बात समझ आ गई, तो आपको ये समझना था। समझ आ गया, तो आपको ये समझना था कि कितना होगा एंगल, आपको पता चल गया कितना हो गया। ये 60 अगर हो रहा है, एक मिनट फिर से देख लीजिए, ये आपका 5/2 है और ये 5/2 है, तो अगर हम cos थीटा लेंगे तो ये 1/2 मिल जाएगा, और ये 1/2 थीटा 60 हो गया, बात बराबर हो गया। COD की वैल्यू पूछी गई थी, 120 अंश आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना। तो आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए कि PA और PB के बीच का जो एंगल है वही एंगल इसके बीच का होगा। ये देखिए 120 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन देखो, कहा गया इन द गिवन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल विद सेंटर O एंड XY इज टेंजेंट एट पॉइंट C। XY C पे टेंजेंट है, ACX 35 दिया गया, ये CX 35 दिया गया। आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CAB। आपको ये समझ में आना चाहिए क्या
आप कहेंगे क्या समझ में आना चाहिए? आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये 35 डिग्री है और ए बी क्या है आपका, ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर है तो ये सेमी सर्किल हो जाएगा, यानी ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 हो गया, ये 35 हो गया। आप कहेंगे ये वाला कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अरे आपने कहा कि टोटल 180 होता है, 90 35 तो एक 55 होना मस्ट हो गया। अब आपसे वैल्यू निकालनी है सी ए बी की, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक क्वाड है और एक टेंजेंट है, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वही एंगल उस क्वाड द्वारा वृत्त के सरकमफ्रेंस पे किसी भी बिंदु पे बनेगा। यानी क्वाड और टेंजेंट के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 55 डिग्री का। तो ये क्वाड द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण कितने का होगा, 55। आंसर आपका 55। समझ आ गया? सिंपल कॉन्सेप्ट, सी ऑप्शन करेक्ट। गॉट इट? चलो एक और सड़ा सा प्रश्न देख लो। कहे इन द गिवन फिगर पी क्यू इज डायमीटर ऑफ द सेमी सर्किल पी ए वी क्यू, आर्क का नाम दिया गया है, एंड ओ इज इट्स सेंटर। अच्छा, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी कि सर मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, आप बड़ा फास्ट करवा रहे हो। तो भाई जाके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट देख लेना, आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, तब ये पार्ट देखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो क्या कहा गया, पी क्यू डायमीटर है सेमी सर्किल का, और कहा गया ओ सेंटर है, कहा गया ए ओ बी इज इक्वल टू 64 डिग्री दिया गया है। तो आपसे कहा गया है कि किसकी वैल्यू बतानी है, आपको बतानी है ए एक्स पी की वैल्यू, ए एक्स पी की वैल्यू। अगर हम सिंपली ए पी को मिला दें, यानी इसको मिला दें, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा कि जो ये पी ए क्यू है, ये एंगल फॉर्म्ड इनसाइड ये सेमी सर्किल है जो कि 90 डिग्री होगा, यानी ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया, 90 का। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अब देखिएगा, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए एक्स पी, ए एक्स की पी की वैल्यू निकालनी है। एक चीज़ और बताइए कि क्वाड ए बी द्वारा मतलब सर्किल के सेंटर पे कितने का कोण बन रहा है, 64 डिग्री का। तो ये परिधि पे कितने का कोण बनाएगा, 64 के आधे, यानी ये 32 का। तो ये हो गया 90, ये हो गया 32। तो ए एक्स पी कितना हो जाएगा, आपको पता है ए एक्स पी, ट्राइंगल ए एक्स पी में आइए, एक 90 एक 32 है, तो तीसरा एंगल कितने का बचेगा, 58 डिग्री का। मौखिक प्रश्न है, अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा समझाऊँ तो वो मूर्खता होगी। चलो ये प्रश्न देखो, कहा गया इफ द गिवन फिगर ई एंड एफ आर द, इन द गिवन फिगर, यहाँ पे इफ नहीं इन द गिवन फिगर कर लीजिएगा, ई एंड एफ आर द सेंटर्स ऑफ टू आइडेंटिकल सर्कल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी टू दैट ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ सी। आइडेंटिकल है मतलब रेडियाई समान है। आपको दिया गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए ओ बी टू दैट ऑफ डी ओ सी। अब एक चीज़ बताओ, आपको दिया गया ई और एफ क्या है, सेंटर है, यानी ई और एफ सेंटर है, तो ये अगर आर है, इसको हम माने सेंटर, ये रेडियस हो जाएगी। अगर ये आर है तो ये पूरा कितना है, 2r है। समझ रहे हो, ये आर है तो पूरा कितना है, 2r है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि आपको किसका किसका निकालना है, ए ओ बी का। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पे मिला दीजिए इसको, ठीक है। हाँ, अब आपको क्या करना है, आप बड़े वाले ट्रायंगल में आइए, ए बी को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लीजिए, ए बी को क्या मान लेंगे, एक्स। अब आप बड़े वाले ट्रायंगल डी बी एम में आइए, तो डी बी मान लो यहाँ पे एन है, डी बी एम एन में आइए। आपको पता है ये 90, ये 90, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है और एक लाइन इसको काट रही, और ये कोण कॉमन है, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। कौन कौन से, ट्रायंगल डी ई एन और ट्रायंगल डी बी एम। तो हम कह सकते हैं कि डी एन बाई बड़ा वाली भुजा डी एम इज इक्वल टू इनके बेस का रेशियो, यानी कि r बाई 2r, यानी कि 1/2। अब अगर डी एन बाई डी एम इज इक्वल टू 1/2 है, यानी कि डी एम अगर 2 है, डी एम कितना है, डी एम आपको पता है, डी एम अगर 2 है तो डी एन 1 है, यानी कि अगर ये पूरा 2 है तो ये 1 है, यानी ये 1 हो जाएगा, एन एम 1 हो जाएगा। एन एम ए बी के बराबर होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। तो आपको पता है कि x बराबर 1 हो गया, यानी x बराबर अगर 1 हो गया तो ये भी डी एन बराबर भी 1 हो गया। अब आपको एक चीज़ पता चल गया, आपको पता चल गया दो ट्राइंगल्स ए ओ बी और ट्राइंगल्स डी ओ सी। अब आप देखिए दोनों ट्राइंगल्स को, ए ओ बी और डी ओ सी को देखिए, इनके बेस पता चल गया, एक का बेस x है और एक का बेस कितना है। देखिए आप यहाँ पे x बराबर 1, एक इतना है, एक इतना है, एक इतना है, यहाँ पे एक ही है, x बराबर 1 आ गया ना आपका। अब आपको पता चल गया, या आप ऐसे करते डी एन बाई डी एम इज इक्वल टू 2
1/2 आया, यानी डी एम इज इक्वल टू 2 हो गया, डी एन इज इक्वल टू 1। पहले वाला पार्ट 1, बीच मतलब पूरा 2, तो यानी कि ये इतना 1 हो गया, यानी x जो हमने माना था उसकी वैल्यू 1 आ गई। अब अगर ये 1 है, ये 1 है, सिमिलरली ये भी 1 हो जाएगा। अब आप सॉल्व करिए इसको। क्या सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने पे मिलेगा क्या हमें? देखिए, आपसे कहा गया कि ए ओ बी और डी ओ सी के एरिया का रेशियो निकालिए। अब आपको देखिए, ये एंगल बराबर ये एंगल, मैं ग्रीन कलर से कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल, यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। और अगर सिमिलर ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो पूछा जाए, यानी एरिया ऑफ ए ओ बी और डी ओ सी, तो ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड, इसका बेस 1, इसका बेस 3, देखो 1 1 2 1 3 का स्क्वायर ले लो तो 1/9, यानी 1:9 आ जाएगा। समझ आ गया? तो बहुत बेसिक सा प्रश्न था, बस आपको समझना था। तो आपको कहा गया इफ़ द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर कर लीजिएगा, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, आपको ए बी और ए सी की लंबाई दी गई है। ए बी दिया गया है 12 और ए सी दिया गया 15। अगर ये राइट एंगल है तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब आपको कहा गया कि ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल, यानी एक स्क्वायर इंस्क्राइब किया गया। कहा गया वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर कोइंसाइड्स विद द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि एक जो शीर्ष है वो इस पे लाई करता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ बन रहा है। कहा गया व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द स्क्वायर, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरिया निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सीधे सीधे क्या करना पड़ेगा? आप एक काम करिए, आप मान लीजिए इसकी साइड ए है, तो अगर ये ए है तो ये ए हो गया, और आप कहेंगे अगर ये ए है तो ये ए हो जाएगा, यानी ये 9 - ए हो जाएगा। अब ये ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल ए ऐसे पी नामकरण कर दो, क्यू नामकरण कर दो, यानी पी क्यू सी और ए बी सी कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो आप कह सकते हैं कि a/9 - ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12/9, यानी कि 4/3। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 7, a बराबर 36, यानी a बराबर हो जाएगा 36/7। अब अगर a बराबर 36/7 हो गया तो आपका एरिया बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 1296/49। तो आपका एरिया कितना हो गया? 1296/49। अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, आपसे ये भी पूछा गया था ना कि मैक्सिमम पॉसिबल, तो आप कहेंगे सर आपने तो मैक्सिमम पॉसिबल का जिक्र ही नहीं किया। मैक्सिमम पॉसिबल एरिया अगर निकालनी है आपको तो क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसा पॉइंट, मतलब एक वर्टिक्स तो आपका इसके उस पर आ जाएगा, ट्राइंगल के वर्टिक्स पे आ जाएगा, और एक वर्टिक्स जो स्क्वायर का होना चाहिए वो हाइपोटेन्यूज पे होगा, तो ये मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, कहा गया कि इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, एंगल पी क्यू ओ, यानी ये वाला एंगल दिया गया 60 डिग्री। अगर ये 60 हो गया तो ये 30 डिग्री हो गया। आपसे कहा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू की एरिया निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, बहुत स्मार्ट तरीके से आप कर सकते हैं। अगर ये साइड हमारा 8 है तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 64। और अगर स्क्वायर का एरिया 64 हो गया तो हम ये आधे वाले जो आधा स्क्वायर पी क्यू आर जो ट्राइंगल बन रहा है इसकी एरिया कितनी हो जाएगी? पी क्यू आर की एरिया कितनी हो जाएगी मेरे भाई? पी क्यू आर की एरिया हो जाएगी 32, क्योंकि स्क्वायर की एरिया 64 है। डायगोनल इसको दो बराबर एरिया में डिवाइड करेगा, यानी 32 हो गई पूरे की एरिया। अब अगर हम ट्राइंगल पी क्यू ओ ट्राइंगल ओ क्यू आर की एरिया का रेशियो निकालने की बात करें तो आप कहेंगे हाफ इंटू पी क्यू 8 इंटू ओ क्यू की लंबाई अगर ए माने तो हाफ इंटू 8 इंटू ए इंटू साइन 60 हो जाएगी किसकी एरिया? पी क्यू ओ की। और सिमिलरली अगर हम ओ क्यू आर की एरिया के लिए बात करें तो हाफ इंटू ओ क्यू की लंबाई ए इंटू क्यू आर की लंबाई 8 इंटू इनके बीच के एंगल का साइन, ये इनका रेशियो हो जाएगा, इसके और इसके एरिया का अनुपात। ठीक है, और ये अनुपात आप निकालिए तो ए से ए कट गया, 8 से 8 कट गया, हाफ से हाफ कट गया, यानी इनका अनुपात हो जाएगा साइन 60। साइन 60 बोले तो √3/2 और अपान साइन 30, यानी कि 1/2। 2 कट गया, यानी इनकी एरिया का अनुपात जो भी होगा वो कितना हो जाएगा? √3:1 हो जाएगा। √3:1 हो जाएगा, यानी कि अगर पूरी एरिया, यानी कि √3 अगर ऊपर इसकी एरिया अगर हम बात करें तो अगर ये √3 है तो ये 1 हो जाएगा। आप पूरी एरिया आपको पता है कि ट्राइंगल पी क्यू आर की एरिया 32 है, यानी कि √3 + 1 बराबर आपको दिया गया 32। तो आपका पी क्यू ओ की एरिया कितनी हो जाएगी? अगर √3 + 1 बराबर 32 है तो √3 बराबर हो जाएगा 32 √3/√3 + 1।
अरे आप ऐसे देखिए ना कि इसका और इसका अनुपात √3 = 1 है, पूरा 32 है, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी √3/√3 + 1 × 32, तो आपका 32 √3/√3 + 1 एरिया हो गया। PQO की तो एरिया निकालनी थी, आप √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 32 √3 × √3 - 1 अपान √3 + 1 × √3 - 1 यानी कि 2, ये हो गया 16, √3 का अंदर गुणा कर दीजिए, या √3 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 16 × 3 - √3, तो आपका एरिया कितना आ जाएगा 16 टाइम्स ऑफ 3 - √3, तो आपका आंसर कितना हो गया 16 टाइम्स ऑफ 3 - √3। कहा गया कि इन द गिवन फिगर 2 स्क्वायर्स ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर आर गिवन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट की अगर एरिया निकालनी है, आपको पता है इसका ये 8 है, ये कितना है 20 है, ये 8 है, ये 20 है, आपको पता है ये भी 20 है, और दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे, क्यों, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, दोनों कॉमन है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा इसके। अब दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, यानी शेडेड जो ट्राइंगल बन रहा है वो बड़ा वाला ट्राइंगल, तो आप कह सकते हैं 8/20 बराबर हो जाएगा इसका और इसका अनुपात, यानी x, यानी ये भी 8 हो जाएगा। बेसिकली आपका ये 8 हो ही जाना है, क्योंकि आप देखिए, सॉरी 1 मिनट हमने गलत कर दिया, 8 इसका पूरे 8 इसकी साइड हो गए, और बड़े वाले की 8/28 हो जाएगा, 8/28 बराबर हो जाएगा x/20। अरे अगर इसका बेस x है तो इसके बेस का रेशियो x/20 हो गया, यानी आप काटिए 4 दूनी 8, 4 7 28, यानी x बराबर हो जाएगा 40/7। अब ये आपका 40/7 हो गया, तो आपका शेडेड पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ बेस 8 × हाइट 40/7, तो ये हो गया 4 कट के 4 × 40/7 यानी 160/7 इसका एरिया। कहा गया कि द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी कि एक रेगुलर हेक्सागोन समअष्टभुज है और समषष्टभुज है, उसकी एरिया जो है स्क्वायर के एरिया के बराबर है। आपको पता है कि अगर हम रेगुलर हेक्सागोन की साइड ए माने तो उसकी एरिया कितनी होती है 3√3/2a², और ये बराबर है, अगर स्क्वायर की साइड हम x माने तो x² के ये बराबर है। अब आपसे कहा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, आपको पेरीमीटर का अनुपात निकाल। अच्छा एक चीज़ बताओ, पेरीमीटर का अगर अनुपात निकालने जाओगे तो हेक्सागोन का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 6a और स्क्वायर का 4x, यानी आपसे बेसिकली कहा गया 3a और 2x का अनुपात होना चाहिए आपके पास। अब आपको पता है a², आपको पता है x², यहाँ से आप a²/x² निकालो, तो a²/x² कितना हो जाएगा 2/3√3, ठीक है। अब √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो √3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2√3/9 हो जाएगा, 2√3/9, यानी a²/x² बराबर कितना हो गया 2√3/9। और आपने जो पेरीमीटर का रेशियो निकालना है P1/P2 वो कितना आया है 3/2a/x, यानी आपका ये आया है 3/2a/x। a/x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी इसका रूट, यानी अंडर रूट में 2√3/3, ये तो हो जाएगा। अरे देखो आप 9 का वर्गमूल निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2√3 का तो रूट लग जाएगा, यानी a/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 2√3 और बाई 3, ये तो हो जाएगा 3 कट गया। अच्छा 2 को रूट के अंदर भेजोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √3 अंडर रूट के अंदर, और ये 2 अंदर के जाएगा रूट के तो ये 4 बन जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो काट दोगे तो 2 बचेगा। अब आपका बचा कितना अंडर रूट में अंडर√3/2, तो आपका यही अनुपात हो जाएगा। या अगर आप सॉल्व करना चाहो तो कर लो, चलो हम कर लेते हैं। ये आपका आ गया अनुपात √3/2, तो आप क्या काम करिए √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, या 3√3 से ऊपर नीचे गुणा करिए, तो 3√3 से ऊपर गुणा हुआ तो 3√3 से नीचे भी गुणा होगा, यानी कि 3√3 से ऊपर गुणा करोगे तो 9 बन जाएगा, जिसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा 3/। आप कहेंगे नीचे बन रहा है 6√3, 6√3 रूट में बन रहा है, तो आप क्या काम करिए 6√3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, यानी कि या ऐसा काम करिए कि √3 से ऐसे गुणा कर लीजिए, √3 से यहाँ गुणा कर लीजिए, √3 से यहाँ गुणा कर लीजिए, तो ये आपका बन जाएगा √3 तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, और 3√3 तो यानी कि ये कट भी सकता था। 1 मिनट हमने कुछ यहाँ पे आप अनुपात निकाल लीजिएगा, अब इतना कौन कैलकुलेशन करने जाए, यहाँ पे जितने अनुपात दिए गए हैं इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा √3/2, तो यही आपका अनुपात हो जाएगा √3/2, यही आपका पेरीमीटर का रेशियो आ जाएगा। पेरीमीटर का रेशियो 3/2 a/x होना चाहिए, a/x की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया इन द गिवन फिगर ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, PQ and R
are the midpoints of side A, B, C, D and E, F respectively, what is the area of triangle PQR? PQR की एरिया निकालनी है। ये मिड पॉइंट है यानी ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, पूरा 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 6 हो जाएगा। ये आपको पता है कि ये कितना है, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ऐसे ये भी 6, सॉरी ये सारे 12 हैं, ये सारे 12 हैं, साइड तो 12 है ना, और वो मिड पॉइंट है तो ये 6 हो जाएगी। अब आपसे पी क्यू आर की एरिया निकालने की बात की गई। अब देखो पी क्यू आर को हमें सबसे पहले पी क्यू आर, अब देखने में तो आपको लग रहा है इक्विलेटरल, लेकिन एक बार प्रूव कर लेते हैं। आपको पता है कि रेगुलर हेक्सागोन जो भी होता है उसका इंटीरियर एंगल कितना होता है, इंटीरियर एंगल कितना होता है। आप एक काम करिए, देखो आपको साइड निकालनी है। साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ये 12 है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करो, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करो, ये 12 हो जाएगा। ये ए मानो, ये ए मानो। आपको पता है कि जो रेगुलर हेक्सागोन होता है उसका एक साइड कितने, मतलब एक इंटीरियर एंगल कितने का होता है। आप कहोगे n-2/n इंटू 360 में n बराबर 6 रखोगे तो आपका आ जाएगा 120। सॉरी हम सही कर रहे हैं, एक बार रख दो तो ये 4/6 इंटू, यानी कि ये हो गया 2/3 इंटू ये 180 होता है, 2/3 इंटू 180 यानी कि 120 अंश हमारा कोण बन जाता है। 120 अंश होता है और आपको पता है ये 90 तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो गया आपका, ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, कौन सा, ये वाला कितना हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये अगर कितना हो गया 30 हो गया तो ये 60 हो गया, अगर ये 60 हो गया तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे किसी भी ट्रायंगल में अगर ये वाला कोण 60 है और ये 6 है तो आप ले लीजिए कॉस, तो कॉस 60 यानी 1/2 बराबर x/6 यानी ये हो जाएगा 3, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 3 3 6, सिमिलरली ये भी 3 हो जाएगा। तो आपका ये साइड मिल गया 3 12 15 3 18। अब अगर हम इसको किसी तरह से इक्विलेटरल प्रूव कर दे तो आसानी से निकाल सकते हैं। आपको ये पता है कि ये वाला वो एंगल कितने का है, ये वाला एंगल कितने का है। आप देखिए ये वाला एंगल अभी हमने निकाला था, ये 60 का है, तो सिमिलरली इस इधर भी निकालेंगे, ये भी 60 का है, ये हो गया 60, ये हो गया 60 तो ये भी 60, ऐसे सिमिलरली यहाँ 60 यहाँ 60 ये भी 60। अब ये दोनों 60 हो गए तो ये भी 60, यानी अगर ये किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोण 60 अंश के हों तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसकी हमें साइड पता है 18, तो इसकी एरिया हो जाएगी √3/4 इंटू 18 का स्क्वायर, 18 18 324, 324 को 4 से काटेंगे 81 आ जाएगा, 81√3 आपका एरिया निकल के आ जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई हेक्सागोन है उसकी साइड आपको दी गई 12 और आपसे कहा गया रेगुलर हेक्सागोन होना चाहिए और उसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए और एक साइड में मिड पॉइंट के मतलब किसी साइड के मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए, इसके मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट को, तो जो ट्रायंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी अल्टरनेट साइड, यानी एक एक साइड छोड़ के, एक ये लिया फिर ये छोड़ के ये साइड लिया फिर ये छोड़ के ये लिया, तीनों के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या बनेगा, इक्विलेटरल। और उसका साइड कितना होगा, साइड होगा जितनी साइड दी रहेगी उसको सॉल्व कर लीजिएगा तो उसका अच्छा प्रश्न है। कहा गया इन द गिवन फिगर 4 आइडेंटिकल सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन इन क्वाड्रेंट x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से करेंगे कर पाएंगे। देखिए आपको अगर शेडेड एरिया निकालना है तो आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट का एरिया मालूम होना चाहिए, क्वार्टर सर्किल का, और आपको ये जो अनशेडेड रीजन है यानी सफ़ेद वाला एरिया है उसको निकालना पड़ेगा। तो अगर हमें सफ़ेद वाला एरिया निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सफ़ेद वाले एरिया के निकालने के लिए इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया सबका ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आप ऐड करोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि ये एक बार ये वाला एरिया कवर हो चुका, फिर दूसरी बार जब इसको ऐड करोगे तो ये वाला एरिया फिर कवर हो जाएगा, समझ रहे हो। यानी कि ये एरिया 2 बार कवर होगा, और अगर ये एरिया 2 बार कवर हो रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इसका एरिया एक बार, यानी ये जो आर्क 2 बार कवर हो रहा था यानी ये वाला एरिया, इसका 2 बार, इसको ऐसे ड्रा कर दीजिए। तो इसको हम घटा देंगे अगर चारों का एरिया जोड़ के, तो ये एक बार, मतलब देखो चारों को जोड़ोगे तो ये वाली एरिया 2 बार रहेगी, उसमें जो सम करोगे उसमें ये वाली एरिया जो मैंने रेड कलर से कर दी ये 2 बार इंक्लूड हो जाएगी। और अगर एक बार उसमें से घटा दोगे तो हमारी आ जाएगी वाइट वाले क्षेत्र की एरिया, और ये वाला एक ही बार तब इंक्लूडेड रहेगा। उसके बाद फिर क्वार्टर सर्किल के एरिया में से इसको घटा देंगे तो हमारा शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, आप इसकी एरिया सबसे पहले निकालने के लिए सबसे झाम वाला काम इसमें ये वाला है, तो अगर अब इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए तो आपको पता है ये वाली एरिया बराबर होगी, एकदम सिंपल सा दिख रहा है, क्योंकि देखिए अगर ये दोनों
आइडेंटिकल सर्किल्स हैं और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर, देखो ये आइडेंटिकल सर्किल्स हैं, आप मान के चलिए कि ये दोनों इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि ये मिड पॉइंट हो रहा है। अब अगर ये मिड पॉइंट हो रहा है तो ये आपको पता है रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस हो गया तो आपको पता है ये बराबर इसके हो जाएगा, ये बराबर इसके हो गया। और अगर ये निकालना है तो आपको हो गया ये कितना हो गया, ये बराबर इसके, यानी ये 45 अंश हो गया, ये 45 अंश हो गया। तो अगर ये रेडियस है, ये रेडियस हो जाएगा, ये √2r हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ पता है ना कि अगर x से पूरा कितना, x से बराबर कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर, x से 7 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2, यानी ये 7/2, ये 7/2 और ये कितना हो जाएगा √2r, यानी √2 × 7/2 यानी 7/√2, यानी इसकी भी लंबाई हो गई, कितना हो गया, इसकी लंबाई कितनी हो गई, आप कहेंगे इसकी लंबाई हो गई 7/√2। अब ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी, आपको क्या करते, आप कहते कि ये जो क्वार्टर सर्किल मतलब सेमी सर्किल दिख रहा है ये वाला, इसमें से अगर हम इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लें तो हमारी एक बार ये वाली एरिया और एक बार ये वाली एरिया निकल के आ रही है, मतलब ये बच जाएगी और ये दोनों एरिया मिलके ये वाली एरिया बना रही हैं। यानी कि अगर हमें ये जो आर्क की एरिया निकालनी थी वो निकालनी है तो आप क्या करेंगे, हाफ इंटू पाई इंटू 7/2, इसकी रेडियस कितनी 7/2 यानी 49/4, ये हो गई सेमी सर्कल की एरिया। और इसमें से क्या घटा देना है, आपको घटा देना है इसकी ट्रायंगल की एरिया। तो ट्रायंगल की एरिया घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ इंटू बेस 7 इंटू हाइट। आप कहेंगे हाइट कितना हो जाएगा, अरे हाइट देखो, तो हाइट निकालने के लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा खेल, क्या करना पड़ेगा, हाफ इंटू 7 इंटू 7/2 करना पड़ेगा। अरे आपको पता है कि रेडियस ही हमने मान लिया मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, कहीं भी कट करेगा तो मान लेते हैं मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी ये हो गया π/2 इंटू 49/4 और माइनस 49/4, यानी हम कह सकते हैं 49/4 अगर हम कॉमन ले लें तो 49/4 इंटू π/2 -1 यानी कि 11/7 -1, यानी कि ये हो गया 49/4 इंटू 4/7, तो ये 4 कट जाएगा, 7 7 49, यानी एरिया आ गई 7। समझ में आ गया एरिया कितनी आ गई 7। अब आप देखिए 7 आ गई, यानी ये हो गई आपकी 1 मिनट एक बार सॉल्व कर लीजिएगा फिर से, 11 - 7/7 यानी 4/7, 4 से 4, हाँ बिल्कुल सही है, यानी ये एरिया आ गई 7। अब अगर ये एरिया 7 आ गई तो आपको पता चल गया कि अब हमें अनशेडेड रीजन की एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं। ये सेमी सर्किल मिलके एक सर्किल बनाएगा, ये सेमी सर्किल मिलके दूसरा सर्किल, यानी 2 टाइम्स ऑफ पाई इंटू r², और इसमें से ये वाली एरिया घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा अनशेडेड रीजन की एरिया, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितने 7/2 का स्क्वायर यानी 49/4 माइनस 7, 7 7 49, 2 22, ये 11 हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 11 7 77 में से 7 जाएगा 70। ये एरिया आ गई आपकी 70। अब ये एरिया अनशेडेड एरिया आ गई 70। आपको पता है कि क्वार्टर सर्किल का एरिया कितना होता है 1/4 πr², यानी 1/4 इंटू 22/7 इंटू r²। आपको पता है ये पूरा कितना है, अरे 14 है, इसकी एरिया 14 मतलब इसकी रेडियस 14, तो 14 का स्क्वायर 196 और माइनस 70 कर दीजिएगा। 7 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16, 4 9 36, 7 से काटेंगे 7 7 49, 22 7 154 में से 70 घटा दोगे तो 84 आपका एरिया आ जाएगा। तो आपको बस समझना ये था कि ये वाली एरिया क्या है, ये वाली एरिया क्या है, ये समझने के लिए आपको क्या करना था, आपको एक बार इसकी एरिया जोड़ते जब चारों की एरिया जहाँ पे मैंने ग्रीन मार्क किया है, तो आपको पता है ये वाली एरिया 2 बार इंक्लूड हो जाती है और ये वाली एरिया 2 बार इंक्लूड होती, तो एक बार अगर निकाल देते तो एक ही बार इंक्लूडेड रह जाती। अब फिर हमारी सफ़ेद वाले रीजन की एरिया आ जाती है, उसको फिर क्वार्टर सर्किल में से घटाते तो आपका शेडेड रीजन आ जाता है। ठीक है, कहा गया कि इन द गिवन फिगर PQ बराबर PS बराबर SR, PQ बराबर यानी PQ इक्वल टू PS इक्वल टू SR, यानी ये तीनों साइड्स बराबर है। QPS यानी कि ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री हो गया तो आपका ये 70 हो गया, ये भी 70 हो गया। अगर ये दोनों 70 है तो ये 110 हो गया, ये 110 हो गया तो ये 35 हो गया, ये 35 हो गया, क्योंकि ऑलवेज इक्वल साइड्स के सामने के यानी इक्वल साइड्स के अपोजिट के एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ये 35 ये 35, तो आपका ये 35 आपसे पूछा कौन सा एंगल गया था QPR, यानी QPR 40 35 75 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहा क्या गया इन ट्रायंगल PQR C इज द सेंट्रॉइड, C को दिया गया है सेंट्रॉइड है, C क्या है सेंट्रॉइड है। आपसे कहा गया सेंट्रॉइड बोले तो सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। कहा गया इन ट्रायंगल PQR C इज द सेंट्रॉइड, आप ड्रा कर लीजिए, C सेंट्रॉइड है, PQ बराबर 30 है, यानी ये P है ये Q है, दिस वन इज R,
ये 30 गिवन है, ये 36 गिवन है, एंड दिस वन इज 50। आपको कहा गया कि ये सी सेंट्रॉइड है, यानी सी यहाँ कहीं पे लाई करता होगा। आपसे कहा गया डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, डी मिड पॉइंट है। आपसे कहा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी टी। अब आपको पता है कि अगर सी सेंट्रॉइड है और डी मिड पॉइंट है, तो अगर अपोजिट वर्टेक्स से मीडियन पॉइंट ऑफ मतलब मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, मीडियन मिलेगी, यानी हमारी पी डी मीडियन हो गई। 1 मिनट यार, पीडी मीडियन हो गई। अब अगर हम पीडी की लंबाई निकाल लें, और आपको पता है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि अगर हमें सीडी की लंबाई निकालनी है तो सीडी बराबर हो जाएगा 1/3 ऑफ पीडी, यानी कि 1/3 ऑफ पीडी। और पीडी अगर मीडियन की लंबाई निकालनी है तो आपको पता है मीडियन की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, हाफ टाइम्स ऑफ अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब पुट कर दो, जिस पे मीडियन ड्रा की जाती है वो वाली साइड ए होती है, बाकी साइड्स बी और सी होती हैं। तो आप ड्रा कर दो, यानी कि ये हो गया 1/3 टाइम्स ऑफ 1/2 पी डी की लंबाई 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि 30 का स्क्वायर यानी 900 प्लस सी स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500 और माइनस 36 का स्क्वायर 1296। सॉल्व कर लीजिए, यानी ये हो गया 1/6 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2500 900 3400 दूना 6800, 6800 में से 1296 घटाइए, 6800 माइनस 1296 तो आपका हो जाएगा 4। आप घटाइए 6800 में से 1300 घटाइए तो आपका हो जाएगा 5500, और 5504 आपका बचेगा यहाँ पे 5504। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 5504 को अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2 निकाल लो, पहले 2 निकालोगे तो मतलब 4 डिवाइड होगा, यानी कि ये 1/3 बचेगा, और 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 × 9 4, ये 15 बच रहा है, 4 × 12 3 30 4 1376 बच रहा है। फिर 4 से 4 निकालोगे तो यहाँ 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 × 12 4 चौको 16 344 बचेगा। फिर 4 निकालोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 से कटेगा तो 4 × 8 = 32 86 बचेगा, यानी आपका बचा 4√86/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको मीडियन की लंबाई अगर पता चल गई तो उसको 1/3 कर दीजिएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। कहा क्या गया, इन द गिवन फिगर ए क्यू इज इक्वल टू 4√2, यानी कि ये दिया गया 4√2, क्यू सी इज इक्वल टू 6√2, ये 6√2 दिया गया, ए बी इज इक्वल टू 20 दिया गया, और कहा गया कि पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल है। आपसे लंबाई पूछी गई पी बी की। अब अगर हम पी बी की लंबाई एक्स माने तो ये वाली लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 20 - x। हमें पी बी की लंबाई निकालनी थी, हमने उसी को एक्स मान लिया। अगर पी क्यू पैरेलल है बी सी के तो आपको पता है ए पी क्यू ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, यानी 20 - x/20 बराबर हो जाएगा 4√2/6√2, 4√2 ये 4√2 है, ये 6√2 है, तो दोनों जोड़ देंगे तो पूरी लेंथ मिल जाएगी, यानी 10√2। ये √2 कट गया, 2 हो गया, 5 हो गया, सॉल्व करिए तो यानी 100 - 5x बराबर 40, यानी 5x बराबर 60, यानी x बराबर 12। एक्स हमने माना किसको था, एक्स हमने कंसीडर किया था पी बी को, जो इसकी लंबाई आ गई 12, तो आपका करेक्ट ऑप्शन पी। एक ये प्रश्न देखो, सिमिलर प्रश्न हमने किया है, आपको पता है कि अगर ये कॉमन है, ये 70 इधर है, ये 70 इधर है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि हमारा जो ट्रायंगल ए ई डी था, ए ई डी ड्रा कर लीजिए, ए ई डी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के, क्योंकि ए दोनों में कॉमन है, इसका ई इसके बी के बराबर है और इसका डी इसके सी के बराबर है। अब आपको दिया गया ए डी इज इक्वल टू 12, ए डी इज इक्वल टू 12, यहाँ भी लिखिए, यहाँ भी लिखिए, ए ई इज इक्वल टू 8, यहाँ भी लिखिए, यहाँ भी लिखिए। आपको दिया गया ई सी इज इक्वल टू 14, ई सी इज इक्वल टू 14। आपसे बी डी की लंबाई, पी डी की लंबाई को एक्स मान लीजिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लीजिए, तो आप कहेंगे ए ई बटे ए बी यानी 8/12 प्लस एक्स इज इक्वल टू गिवन क्या है, ए डी अपान ए सी, यानी कि 12/22। ये 11 हो गया, सॉरी ये 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, यानी ये आपका हो गया 36 + 3x बराबर 44, यानी x बराबर कितना हो गया, 3x बराबर 8, यानी x बराबर हो गया 8/3। अब आपसे लंबाई किसकी पूछी गई थी, बी डी की, तो कितनी आ गई 8/3, तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी वाला हो गया। ठीक है, कहा गया 2 सर्कल्स आर हैविंग रेडियाई 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड। एक चीज़ बताओ कि अगर इनके सेंटर मतलब इनकी रेडियाई 9 और 12, त्रिज्या 9 12 है, तो इनके अगर ये दोनों स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती, 9 + 12 21, लेकिन 21 से कम दी गई। इसका मतलब कि ये जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। अब अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो करवा दीजिए इंटरसेक्ट। अब आपसे कहा गया डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड निकालनी है। इसको यहाँ से मिलाइए, ये कॉमन कॉर्ड है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये 9 दिया गया है, इसको यहाँ से मिला दीजिए। आप इसको ए ना मानिए,
ये कह दीजिए कि ये बाइसेक्ट करता है। अगर ये ए है तो ये 15 माइनस ये हो जाएगा और आपको ये दिया गया 12। सिंपल सी बात है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए किस पे, सेंटर से किसी कॉर्ड पे, तो उसको बाइसेक्ट करता है। अब आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोनों ट्राइंगल से अलग अलग निकालिए। तो आप कहेंगे पाइथागोरस लगा दीजिए। तो पहले वाले से 9 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, दूसरे वाले से आ जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 15 माइनस ए का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। अब दोनों से आप ए कैलकुलेट करने के लिए जाइए, ए कैलकुलेट करिए तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 15 माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा 15 माइनस ए का, यहाँ पर ऐसे कहिए, आपको हो जाएगा 15 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 माइनस 81, ठीक है, यानी ये हो गया 63। अब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी यानी 15 इंटू ए माइनस बी, 15 माइनस 2a, 3 पचे 15, 3 से कटा 21 हो गया। तो आपका हो गया 75 माइनस 10a इज इक्वल टू 21, यानी कि 10a इज इक्वल टू 54। तो a बराबर हो गया 5.4। अब अगर a बराबर 5.4 हो गया तो आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे स्मार्टनेस आपको लगानी है, ये हो गया 5.4। अब आपको पता है 9 5.4, ये देखिए 1.8 से भाग करेंगे तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। और आपको पता है 3 4 5, यानी अगर ये 3 है ये 5 है तो यहाँ पे 4 होगा, ये जो भी होगा, क्योंकि पाइथागोरस में 3 4 5 ट्रिपलेट बनाते हैं। लेकिन आपका 3 बराबर 5.4 है, यानी 1.8 गुना, तो 4 का भी 1.8 गुना, यानी 7.2 इसकी लंबाई होगी। इतने की लंबाई 7.2। और आपको पूरे कॉर्ड की लंबाई निकालनी है, जो कि इसकी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि इसकी भी लंबाई बराबर, दोनों एक्स एक्स है। तो यानी 7.2 गुणे 2, यानी कॉमन कॉर्ड की लंबाई कितनी होगी, 14.4। प्रश्न देखिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। कहा गया कि टू सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट एक्स, एक दूसरे को कहाँ पे टच करते हैं, एक्स पे टच करते हैं। टू कॉमन टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल्स मीट एट पॉइंट पी एंड नन ऑफ द टेंजेंट्स पासिस थ्रू एक्स। दीज tangents touch the larger circle at point B and C. If the radius of the larger circle is 15 cm, CP is equal to 20 cm, then you have to find the value of स्मॉलर रेडियस। स्मॉलर सर्किल का रेडियस निकालना है आपको। देखो कहा गया 2 सर्किल हैं जो टच करते हैं, किस प्रकार से, एक ये ऐसे है और दूसरा आपका ऐसे है। देखो ऐसे, एक मिनट थोड़ा इसको छोटा बनाते हैं ताकि आपका सॉल्व करने में आसानी रहे। ये एक सर्किल ये है और दूसरा सर्किल आप थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए, छोटा बनाइए थोड़ा, कि जिससे समझ में आए। ये हो गया, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि 2 जीवाएँ खींची गई और ये x पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी दिस पॉइंट इज x। और कहा गया कि ये ऐसे ड्रा किया गया एंड ऐसे ड्रा किया गया, ये P पे मिलते नजर आ रहे हैं, ठीक है। और आपको दिया गया है कि 2 कॉमन टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल्स मीट एट पॉइंट P एंड नन ऑफ द टेंजेंट पासेस थ्रू x। x से कोई पास हो रही है नहीं। अगर दीज टेंजेंट्स टच द लार्जर सर्किल एट B एंड C, और इसको किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब टच करते हैं, P और Q पे। नहीं, P और Q नहीं मान सकते, M और N मान लीजिएगा। अब इनके सेंटर्स को मिलाते हुए P को मिला दीजिए, यानी कि इसको और P को। अब आप एक काम करना है, बस आपको निकालना क्या है, छोटे वाले की रेडियस, यानी यहाँ से ड्रा करिए, यहाँ से ड्रा करिए। आपको पता है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये कोण दोनों में सिमिलर है, तो ये बराबर इसके हो जाएगा। दोनों में ये कोण कॉमन है, तो आपका तीनों कोण बराबर हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल के। तो दोनों ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको दिया क्या गया, CP इज इक्वल टू 20, यानी कि ये पूरा दिया गया है 20। CP बराबर कितना दिया गया, 20। ये कितना दिया गया, 15 दिया गया है। ये कितना दिया गया, 15। अब अगर हम बात करें कि एक चीज़ बताओ मेरे भाई, यहाँ से एक चीज़ बताओ कि ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। ये अगर R होता तो ये भी R होता, ये भी R होता। और आपको एक चीज़ और दिया गया है कि एक चीज़ और क्या दिया गया है, आप ऐसे कर सकते हैं, एक मिनट, ये हो गया 15 और ये 15 हो गया 25। हाँ ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, ये 15 है, ये 20 है, तो ये पूरा 25 हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल है। तो ये हो गया 15, ये हो गया R, ये हो गया R, तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2R कह सकते हो। 10 माइनस 2R ये वाला हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक।
10-2r। अब आप क्या काम करिए, आप इनके अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, आपको पता है ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, तो आप सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाइए। आप इनके किसका रेशियो ले लीजिए, बेस का रेशियो ले लीजिए। तो अगर इसकी रेडियस r आपने मानी है तो आप कहेंगे r/15 = हो जाएगा इनके इस वाली साइड यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप कहेंगे 10-2r + r यानी 10 - r डिवाइडेड बाई ये पूरी साइड कितनी है 25। अरे आपने क्या किया, आपने इनके बेस और इनके जो एक तीसरी साइड हाइपोटेन्यूज बच रहा था उसका रेशियो ले लिया। तो बेस का रेशियो लिया तो इसका बेस r है, इसका बेस 15 है और इसका हाइपोटेन्यूज कितना है 10 - r, यहाँ से यहाँ तक था। ये देखिए 10 - r यहाँ से यहाँ तक था और r ये है, तो पूरा कितना हो गया 10 - r, ये हो गया और बटे 25। तो सॉल्व करिए अब इसको, तो सॉल्व करने जाएंगे तो क्या मिलेगा 5×3 = 15, 5×5 = 25 यानी 5r = 30 - 3r यानी 8r = 30। तो 2r बराबर कितना हो जाएगा 8r बराबर अगर 30 हो रहा है तो 2r बराबर 7.5 हो जाएगा यानी r बराबर हो जाएगा 3.75। और आपको यही निकालना था स्मॉलर सर्किल का रेडियस। देखो यहाँ पे अभी मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था कि क्या करें आप, ये 15 पता था, ये 20 मुझे दिख ही नहीं रहा था कि ये भी 25 हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री। तो ये चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। कहा गया 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट x, ये कॉमन टेंजेंट टच देम एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स y and z. If another tangent passing through x and yz at a and x is equal to 16 cm, then what is the value of yz? कहा गया 2 सर्किल एक दूसरे को x पॉइंट पर टच करते हैं, आप टच करवा दीजिए इनको, ठीक है। कहा गया कि एक कॉमन टेंजेंट है जो इनको टच करती हुई y और z पे जाती है, ये हमने ड्रा कर दिया, ये y पे टच करती है, ये z पे टच करती है। कहा गया इफ अनदर टेंजेंट पासिंग थ्रू x, yz को a पे मिलती है, yz को a पे मिलती है, ये x आपको दिया गया है, ये a दिया गया है। आपको एक चीज़ और दिया गया कि x = 16 है, तो आपसे yz की वैल्यू पूछी गई। देखो x = 16 है तो आपको पता है a से इस पहले वाले सर्किल को देखिए, इस पे 2 टेंजेंट ड्रा की गई ax और ay, अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगा। सिमिलरली a से सेकंड वाले राइट हैंड साइड वाले उस सर्किल को देखिए तो उस पर भी 2 टेंजेंट ड्रा की गई az और ax, अगर ये 16 है तो ये भी 16 हो गया। अब आपका आ गया y, ये 16 हो गया, az 16 हो गया, तो आपका yz कितना हो जाएगा 16 + 16 यानी कि 32 सेंटीमीटर। कितना आसान सा प्रश्न था। कहा गया कि देयर आर 8 इक्विडिस्टेंट मतलब कि समदूरस्थ बिंदु हैं a b c d e f g h ऑन ए सर्किल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एफ डी एच। आपको सबसे पहले ऐसे समदूरस्थ हैं यानी कि आपको 8 यानी समअष्टभुज बना लेना। समअष्टभुज क्या होता है, रेगुलर ऑक्टागन बना लीजिए, रेगुलर ऑक्टागन बनाइए। तो रेगुलर ऑक्टागन बनाने के लिए ये ड्रा किया, ये ड्रा करेंगे, 1 मिनट ऐसा ड्रा करिए कि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे और बने भी अच्छा। ये हो गया, 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 ये हो गया और ये हो गया। अब सुंदर सा नहीं बना लेकिन फिर भी A B C D E F G H ये बन गया। अब आप क्या काम करिए, आप यहाँ सेंटर मान लीजिए O, आपसे कहा गया एंगल एफ डी एच की वैल्यू बतानी है। एफ डी एच कहाँ पे गया, एफ डी एच यानी इस वाले एंगल की वैल्यू बतानी है, एफ डी एच की वैल्यू बतानी है, ठीक है। एक चीज़ बताओ मेरे भाई कि अगर मैं बात करूं कि एफ एच कॉर्ड को ऐसे देखो, एफ एच कॉर्ड को मिलाओ, एफ एच कॉर्ड को दूसरे कलर से मिला देते हैं ताकि आपको समझ में आए। एफ एच कॉर्ड को मिला दीजिए, आपने कहा जी मिला दिया। अब अगर हम बात करें कि एफ एच से सेंटर पे बना कोण निकालो, तो आप कहेंगे कि देखिए 1 2 लोग मिलके, आपको पता है पूरा कोण 8 भुजाएं मिलके कितना कोण बना रही हैं। अगर 8 को ऐसे मिला दो, ऐसे 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 और फिर ऐसे ऐसे और ऐसे, तो आपको पता है 8 भुजाएं मिलकर कितना कोण बना रही हैं 360 अंश। 8 भुजाएं मिलकर 360 अंश का कोण बना रही हैं, तो आपकी 2 भुजाएं मिलकर कितना कोण बनाएंगे, 2 भुजाएं मिलकर 90 अंश का कोण बनाएंगे। यानी कि जो हमारी क्वाड एच एफ द्वारा बन रहा कोण है वो कितना है 90 डिग्री। और अगर क्वाड एच एफ द्वारा सेंटर पे बन रहा कोण 90 डिग्री है तो सरकमफ्रेंस पे बनने वाला कोण सेंटर पे बनने वाले कोण का आधा यानी 45 आपका आंसर हो जाए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको समझना था। कहा गया कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एंड क्यू ओ आर इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब क्यू ओ आर इज इक्वल टू 50 हो गया तो आपको पता चल गया कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई 65। ये वाला कोण कितना हो जाएगा 65, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस हैं इक्वल कोण बनाएंगे। अब आपका ये 50 हो गया तो ये आपका 130 हो गया, ये 130 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 25, ये भी 25 हो जाएगा क्योंकि ये इधर भी ये भी से वो हो जाएंगे
रेडियस बचेंगे। अब आपसे पूछा गया था आर पी क्यू की लंबाई कितनी हो गई 25। बात बराबर, आर पी क्यू की लंबाई कितनी हो गई 25, तो आपका आर पी क्यू का मान कितना हो गया 25। बहुत ही सुंदर प्रश्न है और इस पे बेस्ड ये प्रश्न नहीं है, बेसिकली फार्मूला है और इस पे बेस्ड प्रश्न भी आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। कहा गया कि अगर इफ़ 3 सर्कल्स C1 यानी C1 C2 एंड C3 विद रेडियाई R1 R2 एंड R3 वेयर R1 बड़ा है, मतलब R1 छोटा है R2 से, R2 छोटा है R3 से, आर प्लेस्ड एज शोन इन द गिवन फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2। आपको मैं बता दूं कि अगर 3 सर्किल टच कर रहे हैं इस प्रकार से, जैसा फिगर में दर्शाया गया, तो जो इनकी रेडियाई होती है वो किस में होती है, यानी R1 R2 और R3 किस में होंगे, जीपी में होंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होंगे। जीपी में अगर कोई चीज़ है तो बीच वाली संख्या का स्क्वायर यानी R2 का स्क्वायर बराबर होता है फर्स्ट R1 इंटू थर्ड वाला R3, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं R2 बराबर हो जाएगा √R1 R3। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है और इसका डेरिवेशन भी मैं करवा दूंगा आगे चल के कहीं, लेकिन यहाँ पे अगर एग्जाम में आपका आया है तो आपको सीधे √R1 R3। अब मैं आपसे मान लो कह देता कि ये 4 है ये 16 है, तो ये कितना हो जाता, तो आप कहेंगे 4 और 16 अगर ये है तो ये हो जाएगा 8, क्योंकि 4 16 64 का वर्गमूल 8। तो आपको ऐसे निकाल लेना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि R2 बराबर हो जाएगा √R1 R3। ठीक है, ये प्रश्न देखो, कहा गया एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कट फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस टू फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन इज व्हाट % ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो कहा गया कि एक हमारा ट्राइंगल था, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके वर्टिसेस काटे गए ताकि इसको रेगुलर हेक्सागन बनाया जा सके। अगर आपको हेक्सागन बनाने के लिए काटना है तो आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा, इसके साइड के 1/3 से काट देना पड़ेगा। अगर 1/3 से काटा जाता है तो आपको पता है कि ये जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेगा, तो अगर हमारी बड़े वाले ट्राइंगल की एरिया माने 3 यूनिट, तो इसकी एरिया मिल जाएगी 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट ये, 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 1 यूनिट है और 1 यूनिट ये, सारा 1 यूनिट इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका बन जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि जो हेक्सागन मिलता है उसकी एरिया, ट्राइंगल की एरिया की कितनी %। अब आपको क्या करना है, आपको अगर आप हेक्सागन को देखिए कैसा हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, अगर इसकी साइड 1 है तो आपको पता है कि इसकी एरिया कितनी हो जाएगी 6 टाइम्स ऑफ √3/4 या 3√3/2 a स्क्वायर, यानी कि 3√3/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, साइड की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हेक्सागन की एरिया हो गई। और आपको पता है कि ट्राइंगल की साइड कितनी हमने मानी है 1 + 1 + 1, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया कितनी होती है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 1 1 2 1 3 साइड है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इतना तो है ट्राइंगल की एरिया, इतना है हेक्सागन की एरिया, तो देख लीजिए कितना % है। तो आप काटेंगे तो ये 2 दूनी 4 मिल जाएगा और √3 से √3 कट गया, 3 से कटेगा तो ये 3 दे देगा, तो आपका आ गया 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2/3 हिस्सा है। अब अगर 2/3 हिस्सा कोई चीज़ है तो कितना % है, 66.67%। आपको सीधे भी दिख रहा था कि ये 6 ट्राइंगल्स इक्वल ट्राइंगल्स में बट रहा है। देखो ये मिला देते, ऐसे मिला देते तो 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल, ये 7 8 9, यानी 9 में से 6 तो इसमें आ गए, यानी कितना %। ऐसे कहा गया कि ट्राइंगल पी क्यू आर में, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। कहा गया एस एंड टी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन यानी कि इसका एरिया निकालना है क्यू ओ आर का, जहाँ पे ओ क्या है, ओ कोई बिंदु है। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर हम ऐसे मिला दें तो आपको एक चीज़ पता चल गया कि ओ क्या है, ओ क्या है हमारा, ओ सेंट्रॉयड है। क्यों, क्योंकि देखिए टी इसका मिड पॉइंट है, टी को ऐसे मिलाएंगे तो टी मिड पॉइंट यानी कि क्यू टी मीडियन हो गया, आर से एस को मिलाया तो आर एस मीडियन हो गया, और मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, सेंट्रॉयड होता है, यानी ओ सेंट्रॉयड हो गया। अब अगर ओ सेंट्रॉयड हो गया तो आपको पता है कि ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए और ऐसे मिला दीजिए, यानी कि जो ये पी ओ आर होगा उसका क्यू ओ आर और पी ओ क्यू तीनों का एरिया बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर ओ सेंट्रॉयड है तो ट्राइंगल क्यू ओ आर का एरिया 1/3 होगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के एरिया के, यानी कि आपका हो जाएगा 1/3 इंटू पी क्यू आर। पी क्यू आर का एरिया कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे पी क्यू आर का एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड 12 का स्क्वायर यानी 144, 4 तिया 12, 12 से कटा 12, यानी कि आपका आ गया 12√3। तो आपका एरिया कितना आ गया 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कहा गया कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, पी इज अ पॉइंट ऑन साइड ए बी एज शोन इन द गिवन फिगर, इफ डी पी इज इक्वल टू 13, यानी डी पी इज इक्वल टू 13 दिया गया आपको, दिस वन इज 13। सी पी इज इक्वल टू कितना दिया गया 10, बी पी इज इक्वल टू 6 दिया गया, बी पी कहाँ पे है 6 है, यानी कि ये 8 हो गया।
और कहेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पी की वैल्यू बतानी है। देखो अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो गया, ए पी की लंबाई बतानी है। अगर ये 13 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 12। 13 8 पे कितना होता है, सॉरी 12 नहीं, अंडर रूट में 13 का स्क्वायर माइनस, मुझे लगा कि 13 और 5 है, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में 13 का स्क्वायर 169 माइनस 8 का स्क्वायर 64, यानी अंडर रूट में 105 आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। कहा गया इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस टू इज अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ एस क्यू यू का एरिया निकालें। आपको पता है कि ये वाला कोण कितना होगा, अगर रेगुलर हेक्सागन है तो इस ये होता है 120, ये 120 हो गया, तो आपको पता है ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये ऐसे ड्रा कर दिया गया तो ये 90 हो गया पूरा, 90 में से आपको पता है ये 30 हो गया, तो ये कितना हो गया 60 हो गया। सिमिलरली ये भी 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। यानी आपका क्या मिल गया, ये मिल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी हम कह सकते हैं एस क्यू यू जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, आपको ये पता चला ना, आपको पता है कि अगर 30 इसमें से निकाल लिया, पूरा 120 था तो ये 90 मिला, और ये 90 में सिमिलरली यहाँ पे देखिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 30, तो ये हो जाएगा 60, यानी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया। अब आपको पता है ये 30 है, ये 30 है, ये आपका 120 है, ये कितना दिया गया 12, ये 12, तो आप साइन रूल लगा लीजिए, यानी साइन 120/x बराबर साइन 30 यानी 1/2 इंटू 12 यानी 1/24। साइन 120 कितना होता है, √3/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/24। 2 से कटा ये 12 दे दिया, यानी x की वैल्यू आ गई 12√3, यानी x की लंबाई कितनी आ गई 12√3। यानी कि अगर एस क्यू यू की एरिया निकालनी थी तो उसकी साइड x हमने मानी थी, उस साइड की लेंथ आ गई 12√3, तो एरिया कितना हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 12√3 का स्क्वायर 144/3। 4 से काटेंगे 36, 36 3 या 108√3, आपका आंसर आ गया। समझ आ गया, तो आपका आंसर कितना हो गया 108√3, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कहा गया कि इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन नंबर 141 को ध्यान से देखिएगा। अगेन इन द गिवन फिगर आपको वैल्यू निकालनी है EVZ की, जहाँ पे ABCD स्क्वायर है, BC XYZ रेगुलर पेंटागन है, AB इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपसे EVZ की एरिया पूछी गई, EVZ की वैल्यू पूछी गई, EVZ की वैल्यू पूछी गई। अब एक चीज़ बताइए, अगर रेगुलर पेंटागन है तो हमें पता है ये कितना हो जाएगा। आपको पता है पेंटागन अगर n भुजाओं का बहुभुज है तो n-4/n इंटू n-2/n इंटू 180 डिग्री, ये होता है हमारा इंटीरियर एंगल ऑफ ये रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग एन साइड्स। अब अगर पेंटागन है तो 5-2 3/5 इंटू यानी 108 अंश ये हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ABCD क्या है, स्क्वायर है, तो ये 90 हो गया। आपको पता है कि BEZ के बारे में क्या, ABE के बारे में क्या दिया गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये कितना हो गया 60। अब ये 90, ये 60, ये 108, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 60 150 108, तो 268 हो गया। 268 और 360 बनाना है, तो देखिए ये 198 हो गया, 198 और 60 कितना हो गया 258 हो गया। 360 बनाना है यानी 102 और होना चाहिए, यानी ये कितना हो गया 102। तो EBZ की वैल्यू बतानी थी, जो कि कितना हो गया 102। देखो कहा गया इन द गिवन फिगर 3 सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू 21, BC इज इक्वल टू 28, AC इज इक्वल टू 35, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। अब देखो शेडेड पार्ट की अगर एरिया बतानी है आपको, तो आप क्या काम करिए, पहले इसकी एरिया, ये एरिया और ये एरिया निकालिए। तो ये एरिया और ये वाली एरिया जो रेड मैंने कलर करी, ये निकालने के लिए आप जो छोटा वाला पेरीमीटर मतलब सेमी सर्किल है ABC, उसकी एरिया निकालिए, तो हो जाएगा π/2 इंटू 35/2 का होल स्क्वायर, और उसमें से एक समकोण त्रिभुज जो ये वाला बन रहा है इसकी एरिया घटा दीजिए, यानी हाफ टाइम्स ऑफ 21 इंटू 28। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, और π/2 यानी कि 11/7 इंटू 35/2 गुणे 35/2 यानी 1225/4 हो गया, और माइनस इसमें 21 गुणे 14 करेंगे तो 21 गुणे 14 ऐसे लिखे रहिए, 14 का नाम 14, 14 दूना 28 1 29। ये एरिया किसकी आ गई, ये जो हमारा कौन सी एरिया आई है, रेड पार्ट वाले। और अगर हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है तो हम कहेंगे इतना पूरा जोड़ो, इतना पूरा जोड़ो, और इसमें से जो हमने रेड पार्ट निकाला है उसको घटा दो, तो हमारा ये वाली एरिया और ये वाली एरिया आ जाएगी। अब अगर हमें ये बड़े वाले इसका एरिया निकालना है तो आप कहोगे ये हो जाएगा π/2 रेडियस, अगर पूरा डायमीटर 28 है तो रेडियस 14 का स्क्वायर बनेगा, और इधर 21/2 का स्क्वायर, यानी 21/2 का स्क्वायर इधर बन रहा है,
ये पूरा एरिया हो गया और इसमें से ये वाली एरिया घटा देंगे। तो पहले तो इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा पाई/2 यानी कि 11/7 इंटू 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14 का स्क्वायर 196, 196 दूना 196 चौको कितना हो जाएगा 784, और 784 और प्लस 484 यानी 1225, 441, 1225/4 आपका ये हो गया। आपको पता है कि ये पूरी ये यानी ये इतनी पूरी एरिया आई है इतना, और आपको पता है ये जो रेड कलर वाली एरिया है वो इतना है। तो अगर हम इतने पूरे में से रेड कलर वाली एरिया घटा दें तो हमारा केवल ब्लैक एरिया आ जाएगा। यानी हमें केवल ब्लैक एरिया निकालने के लिए, यानी ये वाली एरिया निकालने के लिए आपको पूरे एरिया में से, यानी कि पूरे एरिया में से इतने पूरे और इतने पूरे एरिया में से ये रेड वाला घटाना पड़ेगा। यानी इसमें से इसको घटाइए, तो घटाएंगे तो ये और ये तो कट जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। यानी एरिया कितनी आ जाएगी 294। समझ आ गया, 294 आपका एरिया हो गया, 294 एरिया हो गया। मैंने क्या किया, मैंने किया कि सबसे पहले आपको पता है कि हमें एक्साइडेड पार्ट की एरिया निकालनी है, तो इसकी एरिया निकाल के जोड़ेंगे। तो हमारी ये अननेसेसरी एरिया, ये अननेसेसरी एरिया, हमें चाहिए केवल ये और ये। अब ये निकालने के लिए आप क्या काम करिए, इस वाले सर्किल की, सेमी सर्किल की एरिया निकालिए। कौन से वाले की, इसकी, और इसमें से इस वाले ट्रायंगल की एरिया निकाल दीजिए, तो ये वाली बचेगी। ये घटा दीजिएगा रिक्वायर्ड एरिया में से। कहा गया द सम ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स इज 91 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया इज 2002 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल। अब देखो आपसे कहा गया रेडियाई का जो सम है R1 + R2 कितना दिया गया है 91, और कहा गया डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया, यानी डिफरेंस कितना होगा पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यानी R1 - R2 इंटू R1 + R2 बराबर आपको दिया गया 2002। 13 से काट दो, 13 × 7 = 91, यहाँ पे 7 बचेगा। 13 से काटोगे 13 × 1 = 13, 13 × 7 = 70, 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52। ये बचा 22/7, 22/7 से 7 कट गया, ये कटा इधर, यानी R1 - R2 बराबर 7 हो गया। अब लार्जर सर्किल निकालना है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, यानी R1 बराबर हो जाएगा 91, 7 98/2 यानी 49। समझ आ गया। अच्छा प्रश्न कहा गया इन द गिवन फिगर in triangle STU is equal to 8 centimeter, TU is equal to 9 centimeter and SU is equal to 12 centimeter, QU is equal to 24, SR is equal to इतना, PTU is equal to 27. What is the ratio of area of PQU and area of triangle PTR? PQU की एरिया और PTR की एरिया देखो, PQU की एरिया कितनी हो जाएगी, PQU की एरिया हम कह सकते हैं हाफ इंटू, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कोने पे, हाफ इंटू PU इंटू, या अभी हम एरिया की बात क्यों करें, अभी हम PU और Q वगैरह निकालें। अब आप देखिए SU बराबर कितना दिया गया, SU बराबर दिया गया 12, और आपका ST = दिया गया 8 और TU = दिया गया 9। अब आप ऐसे देखिए कि ST का स्क्वायर देखिए तो 64 हो जाएगा और TU का स्क्वायर हो जाएगा 81, दोनों को जोड़िए तो 4 × 1 = 5, 8 × 6 = 14, 145 जो है वो लगभग 144 के बराबर है, जो कि 12 का स्क्वायर होता है। यानी कि अगर ये 12 के स्क्वायर के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के, यानी ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल अगर हमारा 90 डिग्री हो जाएगा तो आप कह सकते हैं, ऐसे देखिए ये वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, यानी कि अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया तो अगर हम निकालने जाएं, यानी अब ड्रा कर दे रहा हूँ मैं, एक फिगर ड्रा कर दे रहा हूँ, ये हो गया S, ये हो गया T हो गया, ये U हो गया। आपको TU पता है 9 है, ST पता है 8 है और SU बराबर 12 है। अब आप एक कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि एंगल S की वैल्यू कितनी होगी तो आप कह सकते हैं साइन ऑफ एंगल S, साइन ऑफ एंगल S बराबर कितना हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल S = हो जाएगा 9/12 यानी 3/4। और ऐसे अगर मैं बात करूं कि साइन ऑफ एंगल U बराबर कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे साइन ऑफ एंगल U बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल का, आप कहेंगे लंब बटे कर्ण यानी कि 2/3 कह सकते हैं। अब अगर हमें निकालना है, हमें एक चीज़ और पता है कि PU बराबर कितना है, आपको पता है कि पूरा PT कितना है, PT के बारे में कुछ दिया गया है, PT के बारे PT 27 है, PT पूरा 27 है, TU 9 है, यानी ये बराबर दिया गया 18, PU बराबर 18 दिया गया। और QU के बारे में क्या दिया गया, QU बराबर दिया गया 24, यानी ये पूरी लंबाई 24 है, ये पूरी लंबाई 18 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें PU पता है, हमें QU पता है, और सिमिलरली हमें मतलब इधर देखिए अगर आप, तो आप कह सकते हैं कि STR में हमें PTR की एरिया और फाइंड करनी है, क्योंकि PTR की एरिया का इससे रेशियो निकालना है। तो PTR की अगर एरिया निकालनी है तो आप कहेंगे जी PT पता है आपको, आप कहेंगे PT बिल्कुल पता है 27 है, और आपको एक चीज़ पता है TR पता है, आप कहेंगे TR
देखिए टी आर कहीं पे दिख रहा है, आपको पता है एस टी, आपको पता है एस आर, तो आपका एस टी है 8 और एस आर कितना है 32, तो टी आर कितना हो जाएगा 24। अब आप रेशियो निकाल लीजिए इनके एरियाज का, तो अगर एरिया का नहीं, पी क्यू यू की एरिया कितनी हो जाएगी, हाफ टाइम्स ऑफ पी यू 18 इंटू क्यू यू 24 डिवाइडेड बाई इंटू साइन ऑफ यू, साइन ऑफ यू कितना है 2/3, तो 2/3 भी लिख दीजिए अपान। अगर हमें निकालना है पी टी आर की एरिया, पी टी आर की एरिया, तो हाफ इंटू पी टी कितना आया आपका मेरे भाई, देखिए पी टी बराबर 27 दिया गया, तो ये हो जाएगा 27 इंटू टी आर कितना है, आप कहेंगे कि पूरा आर एस 32 है और एस टी बराबर 8 है, तो हमारा टी आर कितना हो जाएगा 24, और इंटू आपको पता है ये अगर ये वाला कोण 90 है तो ये वाला भी 90 हो जाएगा, साइन 90 1 होता है, हाफ कट गया, 24 से 24 कट गया। अब आप देखिए 3 से कट गया 6, 6 दूनी 12/27, 12/27 आपका अनुपात आ गया, तो 3 चौको 12, 3 नवा 27, अनुपात कितना आ गया 4:9। तो आपका पी टी आर और किसका पी यू क्यू का रेशियो कितना कितना आ गया 4:9। तो देख लीजिएगा इनके एरिया का रेशियो कितना है 4:9, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी वाला। तो समझ में आ गया आपको क्या करना था, बस आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये वाला एंगल 90 फाइंड कर लेना था। अगर ये 90 आ जाता तो इस वाले एंगल के लिए साइन की वैल्यू निकाल लेते, ये इस वाले अगर एंगल के लिए साइन की वैल्यू निकाल लेते तो आप कहते ये वाले एंगल के लिए भी साइन की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पता कर सकते थे, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर ये अगर u है तो ये तो आपका 180 माइनस यू होगा, लेकिन आपको पता है साइन यू और साइन 180 माइनस यू एक होता है, मतलब बराबर होता है, एक मतलब कि इक्वल होता है। कहा गया कि इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड जी इज द सेंट्रॉइड एक्स वाई इज इक्वल टू 11, वाई जेड इज इक्वल टू 14। अगर ये सेंट्रॉइड है तो ये मतलब मिड पॉइंट हो जाएगा, ये 7 दिया गया, और आपको दिया गया एक्स जेड इज इक्वल टू 7, एक्स जेड इज इक्वल टू 7 दिया गया। तो आपसे पूछेगा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी। अब एक चीज़ बताओ मेरे भाई कि अगर आपका एक्स जेड बराबर 7 दिया गया है और वाई जेड कितना दिया गया 14 दिया गया, अब एक चीज़ आपसे पूछा कि जी एम की लंबाई। अब जी एम की लंबाई के लिए आपको पहले एक्स एम की लंबाई पता होनी चाहिए, और मैंने बताया मीडियन की लंबाई कितनी होती है, हाफ टाइम्स ऑफ अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ जिस पे मीडियन नहीं ड्रा की गई उसके स्क्वायर का सम, यानी कि 11 का स्क्वायर 121 और 49, 121 और 49 170 का 2 गुना माइनस इसका 14 का स्क्वायर 196, यानी कि ये हो गया हाफ टाइम्स ऑफ 340 में से 196 घटाएंगे तो 144, 144 का वर्गमूल 12, यानी ये 12, हाफ टाइम्स ऑफ 12 कितना हो गया 6। अब अगर पूरा 6 है, आपसे जीएम की लंबाई पता पूछा गया है, आपको पता है सेंट्रॉइड ये 2:1 के अनुपात में सेंट्रॉइड मीडियन को डिवाइड करता है, तो आपका अगर ये 4 होगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी जीएम कितना हो जाएगा 2। समझ आ गया। ये प्रश्न देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कहा गया कि पी क्यू आर एस मतलब गिवन फिगर में पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब अगर इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो आपको पता है कि इसका डायमीटर 8 हो जाएगा। डायमीटर अगर 8 हो गया, डायमीटर 8 हो गया तो बात बराबर हो गई, यानी कि 8 हो गया, और ये ओ आर जो होगा वो इस टेंजेंट पे लंब होगा, बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपको दिया गया है कि डायमीटर 8 हो गया किसका सर्किल का, तो हमारा साइड कितना हो गया 4√2, यानी साइड हो गया 4√2। अब अगर साइड 4√2 हो गया तो ये भी 4√2 हो गया, ये 8 हमें पता ही है। अब आपसे निकालने को कहा गया एस वाई, ये 4√2 हो गया। अब अगर आपको एस वाई निकालना है तो यानी कि आपको ये लेंथ निकालनी है। एस वाई निकालने के लिए आपको पहले आधार पता होना चाहिए और लंब पता होना चाहिए, बाकी पाइथागोरस से आप निकाल लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसके लिए क्यू वाई निकालने जाइए। क्यू वाई अगर आपको निकालना है तो आप कहेंगे एक चीज़ बताइए कि अगर मैं बात करूं कि इस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण कितना है, तो आप कहेंगे इस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण कितना है, किस जीवा द्वारा, एस आर द्वारा, तो ये 45 अंश, क्योंकि डायगोनल इसको किस पे डिवाइड करेगा, आपको पता है डायगोनल इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, पूरा 90 तो ये 45 है, यानी ये 45 है, ये 90 तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 ये 45, यानी ये 4√2 है तो ये भी 4√2 हो जाएगा। और ये क्यों हुआ है ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि जो किसी क्वाड और टेंजेंट के बीच जो कोण होता है वही उसके परिधि पे उस क्वाड द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होता है। यानी अगर ये 45 हो तो ये 45 हो गया, ये 45 हो गया तो ये 90 आपका पता ही है, तो ये 45 हो गया, ये 45 ये 90 ये 45, अगर ये 4√2 था तो ये भी 4√2। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप निकालने जाएंगे तो आपको पता चल गया कि यस वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4√2 का स्क्वायर, यानी 4 चौको 16 दूना 32 प्लस
ये 4√2 + 4√2 8√2 का स्क्वायर यानी 8 × 8 = 64 दूना 128। तो अंडर रूट में 128 और 32 160, 4 बाहर ले लीजिए यानी 4√10 आपकी SY की वैल्यू होगी। बहुत आसान सा प्रश्न था। कहा गया कि इन ए ट्रेपेजियम वन डायगोनल डिवाइड्स द अदर इन रेशियो ऑफ 2:9। ऐसे देखिएगा, ये आपका कुछ इस प्रकार से ट्रेपेजियम मतलब कि दो पैरेलल साइड्स होंगी आमने सामने की। आपको दिया गया ये ABCD मान लेते हैं। एक डायगोनल दूसरे को 2:9 के अनुपात में डिवाइड करता है। आप मान लो ये 2 है, ये 9 है, ठीक है। अब कहा गया इफ द लेंथ ऑफ द लार्जर ऑफ टू साइड्स इज 45 सेंटीमीटर, तो क्या देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। अब आपको अगर ऐसा कुछ दिया गया तो आप एक काम करिएगा कि अगर इन दोनों ट्राइंगल को देखें तो ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि अगर इसको x माने तो आप कहेंगे 2/x, दोनों ट्राइंगल सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यानी 2/x बराबर हो जाएगा। या आप ऐसे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे तो 2/9 बराबर हो जाएगा x/45। तो 9×5 = 45, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2×5 = 10। तो 10 आपका आंसर आ गया, अदर पैरेलल साइड की लेंथ आ गई। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा जूम करें, कर लेते हैं। देखो इसको जूम इस प्रकार से करो कि इसमें कुछ कटना भी नहीं चाहिए। हाँ, कहा गया इन द गिवन फिगर CD एंड AB आर द डायमीटर। CD और AB कहाँ पे दिख रहे हैं, ये और ये डायमीटर है दोनों, यानी व्यास है, ठीक है। आपको दिया गया कि एंड AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के लंबवत भी हैं। क्योंकि LQ एंड SR आर द परपेंडिकुलर्स टू AB एंड CD, AB और CD पे परपेंडिकुलर LQ और SR है। क्योंकि रेडियस ऑफ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि अगर ये 5 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, पूरा AB कितना हो जाएगा 10, और ऐसे CD कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया PB अनुपात PA 2:3 है, पूरा भुजा 10 है। PB अनुपात PA कितना दिया गया है आपको, PB अनुपात PA आपको दिया गया 2:3, यानी कि PB अगर 4 है तो पूरा PA 6 है। PA 6 है और आपको पता है OA, चूँकि OA त्रिज्या आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी दी गई 5 सेंटीमीटर, यानी ये 5 है तो ये हो गया 1, ये हो गया 1। सिमिलरली अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो ऊपर की तरफ अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको दिया गया CN अनुपात END 2:3, यानी कि ये 4 है और ऐसे ये वाला 1 हो जाएगा। कौन सा वाला, 1 मिनट, ये वाला 1 हो जाएगा और ये वाला 5 हो जाएगा, क्योंकि CN अनुपात END दिया गया 2:3, तो CN 4 होगा तो END आपका 6 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5, यानी कि पूरा 6 हो गया। अब आपसे कहा गया SM की लंबाई निकालनी। SM कितना सिंपल है निकालना, आपको कि SM निकालने में क्या है, कैसे निकालोगे SM, तो देखो कितना आसानी से आप निकाल सकते हो। आप क्या काम करो, आप ऐसे ड्रा कर दो, O से S को मिला दो। अब आपको पता है कि ये जो है ये वाला, ये जो आपका ONMP, ये आपका स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि देखिए हर साइड परपेंडिकुलर आपको दी गई है और सारी ये भी बराबर, इसके लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर, तो ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है इसकी साइड 1 है तो यानी ये वाली साइड भी 1 हो गई, ये 1 हो गई। SM की लंबाई x अगर हम माने, और आपको पता है ये 1 है, तो अगर हम ड्रा करें ट्राइंगल SN, ये देखिए इस ट्राइंगल को ड्रा कर रहे हैं, ये N है, ये S है, ये O है, तो आपको पता है ये 1 है, ये x + 1 है, और ये कितना है 5 है। रख दीजिए वैल्यू, SM की वैल्यू x हमने मानी है, आ जाएगी। यानी यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी x + 1 का होल स्क्वायर, यानी x² + 1 + 2x बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 25 में से 1 जाएगा 24, यानी कि आपका हो गया x² + 2x, 2x = कितना हो गया, x² + 2x = कितना हो गया, हमने कहीं गलत नहीं कर दिया। SM की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 हो गया, ये 1 हो गया, यानी x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 25 में से 1 हो गया 24। या आप ऐसे रखो ना, देखो आपका हो गया x + 1 का होल स्क्वायर = 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी x + 1 का होल स्क्वायर बराबर हो गया आपका 5 का स्क्वायर, 25 में से 1 जाएगा 24, यानी x + 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 2√6, यानी x बराबर कितना हो गया 2√6 - 1। x आपने माना किसको था, इसको, तो आपकी लंबाई कितनी आ गई SM की 2√6 - 1, तो आपने आसानी से निकाल लिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अब जो हम कर रहे थे इक्वेशन बना के वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, आप डायरेक्ट क्यों ना कर लो, ठीक है। कहा गया कि इन द गिवन फिगर PQRS इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये स्क्वायर है साइड 20 सेंटीमीटर का, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा,
और कहा गया एस आर इज एक्सटेंडेड, एस आर को बढ़ाया गया टी तक इफ़ द लेंथ ऑफ क्यू टी की लेंथ कितनी दी गई है मेरे भाई, क्यू टी की लेंथ दी गई है आपको 25, यानी ये 20 है, अगर ये 25 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब कहा गया व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ O1 एंड O2, आप O1 और O2 को मिला दो और एक काम करो O से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो और इतना 3 काम करना है। हमने ये क्यों करा, ये इस वजह से करा ताकि हमारा ये रेडियस अगर हम आर माने तो ये भी आर हो जाए, ठीक है। आपको पता है कि अगर ये जो ये पी क्यू आर एस स्क्वायर है तो जो रेडियस होगी, ये जो सर्किल ड्रा किया गया उसकी रेडियस इसके साइड की आधी होगी, यानी पूरी 10 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, देखो इतना कितना हो जाएगा 10 माइनस आर, ये 10 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सीखना है कि O1 और O2 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि O2 जो है वो इन सर्किल है, मतलब O2 इन सेंटर है किसके लिए, 25, 20 और 15 वाले ट्राइंगल के लिए, और इन सेंटर की आपको पता है रेडियस कितनी होती है, आर बराबर होती है डेल्टा अपान एस। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 गुणे 15/2, लंबाई गुणे चौड़ाई बटे 2, यानी कि 300/2 150, और बटे सेमी पेरीमीटर, तो 20, 25, 45 और 15 60 का आधा 30, तो ये बराबर 5, यानी आर बराबर 5, तो ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। अब आपको पता चल गया ये 5 5 है। अगर ये 5 5 है, आपको पता है ये कितना है, ये आपको पता है इतना कितना है 5 है, और इतना कितना है, देखो इसकी रेडियस 5 है, यानी ये 5 है, और ये पूरी साइड 20 है तो इसका आधा 10 हो जाएगा, यानी इतना पूरा दूरी 15 है। तो हमने लिख देना है यहाँ पे ये 15 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 5 है। अब आपको O1 O2 निकालना है, तो आप कहेंगे O1 O2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 5 का स्क्वायर, यानी 25 प्लस 15 का स्क्वायर 225, तो 225 और 25 250, 5 बाहर ले लीजिए, यानी कि 5√10 आपका आंसर आ गया। समझ आ गया। तो आपको क्या करना था, बस इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना था, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर देते, इसको मिला देते इसको, ये 15 आ जाता है, ये 5 आ जाता है, इसकी लंबाई आपकी कितनी आ जाती है अंडर रूट 250, यानी 5√10। कहा गया कि इन द गिवन फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू 35, पी क्यू आपको दिया गया 35, और आपको दिया गया क्यू एस इज इक्वल टू 28, क्यू एस इज इक्वल टू 28, आपको दिया गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस आर, एस आर की लंबाई निकालने को कहा गया। देखो आपको पता है ये वाला कैसा ट्रायंगल बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्किल में बना जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। आपको पता है ये 90, तो ये 90, ये 35 है, ये 28 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, तो ये 21 हो जाएगा। अब आप सीधे सीधे फार्मूला लगा दीजिए, क्या एस आर को अगर एक्स माने तो आप देख पा रहे होंगे पी एस आर एक सर्किल के लिए सेकेंड है, यानी कि छेदक रेखा है, छेदक रेखा है, तो आप कहेंगे पी एस इंटू पी आर, यानी 21 × 21 + x इज इक्वल टू इसके टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर, यानी 35 का स्क्वायर 1225। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 21, काटिए इसको, तो 3 × 7 = 21, या 7 से कट रहा है, 7 से काटिए, 7 × 21, तो 7 से काटेंगे तो 7 × 9 7, 7 × 7 = 175, 5 × 7 = 12, 1 × 13 नहीं कट रहा है, तो आपका हो जाएगा 21 + x बराबर 3 से काटिए तो लगभग कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24, ऐसा कुछ हो जाएगा ना। हाँ 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, लगभग 58 हो जाएगा, यानी 21 + x बराबर 58 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा लगभग 37, लगभग 37 होगा, 37 से थोड़ा क्या होगा ज़्यादा होगा, तो x की वैल्यू 37 से थोड़ा ज़्यादा, यानी 37.33 आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। वहाँ पे देखिए 0.33 छोड़ दिया था हमने। कहा गया इन द गिवन फिगर P इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, इफ QS इज इक्वल टू PR देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ RSP टू TPR, RSP और TPR का रेशियो निकालना है। अब देखो QS बराबर क्या दिया गया, QS बराबर दिया गया PR, यानी ये, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता है QS बराबर PR, ध्यान से देखिए एक चीज़ बताइए, अगर हम माने QS बराबर PR तो ये भी PR भी रेडियस है और PQ भी रेडियस है, यानी कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा क्योंकि बाह्य कोण है, और अगर ये 2 थीटा है इस वाली रेडियस के सामने का कोण, तो इस वाली रेडियस के सामने कोण ये भी 2 थीटा होगा। अगर ये 2 थीटा है 2 थीटा, तो ये इसका बाह्य कोण है, तो ये कितना हो जाएगा 4 थीटा। अब ये अगर 4 थीटा हो गया, 4 थीटा हो गया, हाँ नहीं 4 थीटा नहीं हो जाएगा, ये देखो बाय कोण नहीं है। आप कहोगे कि देखो ये थीटा है, ये 180 - 4 थीटा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा, देखो ऐसे देखो ये थीटा है, ये 180 - 4 थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 3 थीटा।
अरे ये 180 माइनस 4 थीटा हो गया, यानी इन दोनों का सम हो गया 180 माइनस 3 थीटा, पूरा होना चाहिए 180, यानी इसको होना पड़ेगा 3 थीटा। अब आपको निकालना था आर एस पी कितना है, आर एस पी थीटा और टी पी आर 3 थीटा, यानी इसका रेशियो निकालना था, कितना हो गया 1:3। तो आपका अनुपात कितना आ गया 1:3। ठीक है, 1:3 आपका करेक्ट आंसर, ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। कहा गया द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स इज 61 एंड देयर रेडियस आर इतना एंड इतना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। आपको पता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, वेयर R1 एंड R2 आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो यानी कि 61 का स्क्वायर माइनस 35 में से 24 घटेगा तो कितना है 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर लिखिए। अब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यानी 72 इंटू 50 बचेगा, 72 50 3600, 3600 का वर्गमूल 60, तो आपका आंसर कितना हो गया 60। ये आया क्या है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डी सी टी की लेंथ आई है। ठीक है, ये प्रश्न देखिए, कहा गया इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्यू आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, पी एस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। आपको क्या क्या दिया गया, क्यू आर 18 दिया गया, एक चीज़ याद रखिएगा पी एस 9, क्यू आर 18 पी एस 9, क्यू आर 18 दिया गया, पी एस 9 थोड़ा सा इसको ऐसे कर लीजिए, क्यू आर 18 दिया गया है और पी एस कितना दिया गया 9 दिया गया। अब आप एक काम करिए, ऐसे करिए कि इसको आगे चल के मिला दीजिए इस प्रकार से, ये 9 हो गया। अब आपको एक चीज़ पता चल गया, ये 60 है, ये 150 है, ये 60 है, तो ये आपका 90 बनना पड़ेगा। देखिए 60 150 210 270, तो ये 90 होना पड़ेगा, यानी ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। और आपको दिया गया है कि अगर ये 90 डिग्री है, आपको पता चल गया यहाँ से एक चीज़ बताइए कि ये 9 है, ये 18 है। ठीक है, पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पी एस बराबर आपको दिया गया 9, क्यू आर इज इक्वल टू दिया गया 18। तो यहाँ से आपका एक चीज़ प्रूव हो जाएगा कि ये क्या हो गया, ऐसे देखिए इसको अगर ध्यान से देखिए आप, तो ये 150 से ये कितना हो जाएगा 30 अंश, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, अरे एक मिनट ऐसे देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखो, ये 90 है, अरे देखो 60 60 120 और 50 270, ये 90 हो गया, तो ये भी 90, ये 90 है, ये कितना है 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। यानी जो ये हमारा एम क्यू आर जो बन रहा है वो कैसा ट्रायंगल बनेगा, ये बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी एम पी आर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब हमें निकालना है पी क्यू आर एस का एरिया। पी क्यू आर एस का अगर एरिया निकालना है, आपको पता है पूरा 18 18 18 तीनों साइड्स हो जाएंगे, पूरी 18 18 18। आपको क्या दिया गया, क्यू आर बराबर दिया गया 18 और पी एस बराबर दिया गया 9, पी एस बराबर दिया गया 9। अब अगर आपको क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस की एरिया निकालनी है तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी बड़े वाले क्यू एम आर की एरिया निकाल लीजिए, जो कि हो जाएगी √3/4 इंटू 18 का स्क्वायर यानी कि 324, तो ये हो जाएगी 81√3। और इसमें से इसकी एरिया घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसकी एरिया कैसे निकलेगी, इसके लिए इसका क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसका साइड। दो एंगल से भी कर सकते हैं, चाय पीते हुए आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो अगर आप दो एंगल से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं साइन रूल लगा दे रहा हूँ। मैं कहूँगा कि जी साइन 60/9 इज इक्वल टू साइन 60/9 इज इक्वल टू साइन 90, या आप ऐसे ना जाओ ना, साइन रूल क्यों लगाओगे, आपको पता है ये 90 डिग्री ये कोण बन रहा है, ये आपका 9 है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, आप कहोगे ये 9 है और ये अगर इसके बीच का कोण कितना है, ये 30 अंश है, तो ये कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। अब अगर ये 3√3 हो गया, ये 9 हो गया, तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, ऊपर वाले ट्रायंगल एमपीएस की एरिया 1/2 इंटू 9 इंटू 3√3 यानी 9 या 27/2, 27√3/2। अब आपका ऊपर वाले ट्रायंगल की एरिया आ गया 27√3/2, बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया है 81√3, उसमें से 27√3/2 घटा दोगे तो आपकी एरिया निकल के आ जाएगी रिक्वायर्ड, यानी कि आपका बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया में से अगर हम इस वाले ट्रायंगल की एरिया घटा देंगे तो इक्विलेटरल की एरिया आ जाएगी, यानी 81√3 में से 27√3/2 घटा दो तो हो जाएगा 81 दूना 2, 162 में से 27 इतना √3/2 घटाओगे तो ये हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 135√3/2, 135√3/2 आपका एरिया आ जाएगा। तो आपका करेक्ट कितना हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल हुज एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, एस इज अ पॉइंट ऑन साइड क्यू आर। ड्रा कर लीजिए, सारी चीज़ें जितनी दी गई हैं ड्रा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया।
क्यू आर पे एक पॉइंट ऐसे इस प्रकार से है, आपको दिया गया कि पी एस जो है वो क्यू पी आर का बाइसेक्टर है, पी एस एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग जाएगी। पी क्यू दिया गया है, पी क्यू और क्यू आर का अनुपात 2:3 दिया गया है, तो आपसे कहा गया कि ट्रायंगल पी एस आर की एरिया क्या होगी। अब आपको पता चल गया अगर इसका और इसका अनुपात 2:3 है और पी एस एंगल बाइसेक्टर, तो इसका और इसका अनुपात भी 2:3 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि अगर हम बात करें हाइट की, तो अगर ये हाइट माने एच होती है इस ट्रायंगल के लिए, तो अगर हम पी क्यू एस की एरिया के लिए बात करते, तो पी क्यू एस की एरिया कितनी हो जाती है, हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट एच। और अगर हम ट्राइंगल पी एस आर के एरिया के लिए बात करें तो हाफ इंटू बेस 3 इंटू हाइट एच, ये हो जाती। और एरिया का अनुपात कितना आ जाता है, 2:3 आ जाता है। यानी कि इस वाले ट्राइंगल की एरिया 2 है तो इस वाले ट्राइंगल की एरिया 3। अब टोटल एरिया आपको दी गई है कितना, 180, यानी कि 2 + 3 5 बराबर आपको दी गई है 180, यानी 1 = 36। अब अगर 1 = 36 हो गए तो आपसे पूछा गया पी एस आर की एरिया, तो पी एस आर की एरिया 3 बराबर कितना हो जाएगा, 108। तो आपकी एरिया कितनी आ गई, 108। चलो ये करो, बहुत आसान सा प्रश्न है। कहा गया कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ई एफ जी एच एक स्क्वायर है जो मिड पॉइंट को मिला के बना है ए बी सी डी के, एल एम एन ओ एक स्क्वायर है जो मिड पॉइंट को मिला के बना है ई एफ जी एच के, और कहा गया कि एक सर्किल है जो ई एफ जी एच के अंदर इंस्क्राइब किया गया है, बनाया गया है। आपको एरिया दी गई सर्किल की 38.5। आपसे कहा गया कि ए बी सी डी का एरिया क्या होगा, यानी बड़े वाले आउटर का। अब देखो अगर किसी सर्किल का एरिया 38.5 है तो आपको पता है कि पाई बाई यानी 22 मतलब पाई इसका मतलब पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 38.5 दिया गया है। काट दोगे 11 दूना 22, 11 से कटेगा 3.5, यानी कि आर बराबर यहाँ से आ जाएगा 3.5 गुणे 3.5, तो आर बराबर 3.5। यानी इसकी रेडियस अगर 3.5 है तो इसका व्यास हो जाएगा 7, और वही एल एम एन ओ के लिए साइड हो जाएगा। और एल एम एन ओ के लिए जो साइड होगी कितनी आ जाएगी, 7। अब हम बात करते हैं, चूंकि ये मिड पॉइंट को बना के बना है, किसके, ई एफ जी एच के मिड पॉइंट को मिला के बना है, तो जो एल एम एन ओ का डायगोनल होगा यानी कि 7√2, वो साइड होगा किसके लिए, ई एफ जी एच के लिए। ई एफ जी एच की साइड इससे इसका मतलब कितनी आ गई, 7√2। और अगर ई एफ जी एच की साइड 7√2 है तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, यानी कि डायगोनल ऑफ ई एफ जी एच कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका √2 गुना यानी 14। और जो ई एफ जी एच के लिए डायगोनल होगा वो ए बी सी डी के लिए साइड होगी, यानी ए बी सी डी की साइड कितनी आ गई, 14। और अगर ए बी सी डी की साइड 14 आ गई और ये स्क्वायर है तो इसकी एरिया 14 का स्क्वायर यानी 196 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन था, बाकी बी ऑप्शन आपका आंसर देने के लिए पर्याप्त है। कहा गया ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन साइड दी गई 12 सेंटीमीटर, एरिया पूछा गया ट्रायंगल ई सी डी का। तो आप सबसे पहले हेक्सागोन बना लिया करो, क्योंकि हेक्सागोन में यही नहीं पता चल पा रहा है कौन सी एरिया पूछी गई है। तो आप जब तक ड्रा नहीं करोगे कंफर्म नहीं होगा। ये आपका हो गया ए बी सी डी ई एफ। अब आपको दिया गया कि रेगुलर हेक्सागोन की साइड है 12 सेंटीमीटर। अब आपसे एरिया कौन सा पूछा गया, ई सी डी। अब आप इसको मिला दीजिए, ई सी डी का एरिया पूछा गया। ध्यान दीजिएगा, अगर ई सी डी का एरिया चाहिए, आपको पता है ये कितना है, 12, ये कितना है, 12। अब आपको पता है ये वाला एंगल कितना होता है, अगर हेक्सागोन है तो n बराबर 6 पुट कर दो, तो 4/6 इंटू 180, यानी कि आपका ये कितना आ जाएगा, 120 अंश। यानी इंटीरियर एंगल कितना होता है हेक्सागोन का, 120। अब एरिया ई सी डी की कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 12 इंटू 12 144 इंटू साइन 120, साइन 120 कितना होता है, √3/2। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 से कटे गए 36, तो आपका एरिया आ जाएगा 36√3। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर हुज साइड इज 16 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट रेगुलर ऑक्टागोन दैट कैन बी कट फ्रॉम द गिवन स्क्वायर। स्क्वायर से हमें ऑक्टागोन काटना है, तो आप पहले स्क्वायर ड्रा करो। अगर स्क्वायर ड्रा करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपका स्क्वायर ड्रा होगा, और इससे हमें काटना है ऑक्टागोन। अब अगर हमें ऑक्टागोन काटना है तो मान लो कुछ इस प्रकार से हमने काटा और ऑक्टागोन हमें मिल गया। तो हमने काटा कुछ इस प्रकार से और क्या मिला, ऑक्टागोन मिल गया। अब हम बात करें अगर रेगुलर ऑक्टागोन है तो ये अगर ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। और आपको पता है कि ऑक्टागोन की साइड कितनी होती है और इंटीरियर एंगल कितना होता है, आप कहेंगे 6/8 इंटू 180 यानी 135। अगर ये 135 होता है तो ये 45, ये 45। अगर ये 45, ये 45 तो ये हो जाएगा a/√2, ये भी हो जाएगा a/√2। सिमिलरली ये भी a/√2 हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें वर्ग की भुजा की, तो वर्ग की यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर हम कहेंगे कितना हो जाएगा, a + a/√2 + a/√2 इतना हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं a +
2 इंटू ए बाई रूट टू यानी ए प्लस रूट टू ए, और ये बराबर साइड बराबर आपको दिया गया कितना 16 सेंटीमीटर। यानी ए यहाँ पे कॉमन ले लो, तो ए कॉमन लोगे तो रूट टू प्लस वन इंटू ए बराबर 16 हो गया, या ए बराबर हो जाएगा 16 अपान रूट टू प्लस वन। अब रूट टू माइनस वन से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी कि रूट टू माइनस वन से गुणा करोगे तो नीचे तो खत्म हो गया, यानी आपकी साइड कितनी आ गई 16 इंटू रूट टू माइनस वन यानी 16 रूट टू माइनस 16। तो आपकी साइड कितनी आ गई ऑक्टागोन की 16 रूट टू माइनस 16। ये क्वेश्चन दिया गया, कहा कि इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल एंड सेमी सर्कल विद एस आर एज डायमीटर इज ड्रॉन। यानी सर्किल जो दिया गया है सेमी सर्किल, उसका डायमीटर एस आर है। देखिए ये सर्किल इज ड्रॉन एज सोन इन द फिगर, क्यू आर इज इक्वल टू 7। क्यू आर कितना दिया गया 7। क्यू आर अगर 7 है यानी कि अगर इसका सेंटर यहाँ कहीं पे हो तो ये रेडियस 7 दी गई है। अगर ये 7 है तो ये भी 7, ये भी 7 हो जाएगा क्योंकि ये डायमीटर है। अब आप क्या काम करिए, आप यहाँ से इसके सेंटर को मिला दीजिए। आपने सेंटर को मिलाया और क्या करना है आपको, इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है। अब अगर इसकी रेडियस आर है तो यहाँ भी आर हो जाएगी, यानी इसकी लेंथ 7 माइनस आर हो गई। और आपको पता है ये 7 है तो ये आर हो गई, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि पूरी 7 थी और इतनी रेडियस आर है तो इतनी लंबाई कितनी हो जाएगी 7 माइनस आर। अब आपको ये पता है ये 7 माइनस आर है, ये 7 माइनस आर है, तो आप कहोगे कि जी अगर ये पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप कहोगे कि जी जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा वो इसका रूट 2 टाइम्स होगा। अगर आधार और लंब बराबर हो तो हाइपोटेन्यूज आधार और लंब दोनों का रूट 2 टाइम होता है, यानी आप कहोगे हाइपोटेन्यूज 7 प्लस आर इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ 7 माइनस आर। और आपको निकालना है स्मॉल सर्किल की रेडियस, यानी कि स्मॉल सर्किल की रेडियस कितनी आ जाएगी 7 टाइम्स ऑफ रूट 2 माइनस 1। अब यहाँ डिवाइड होगा तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। हम सही कर रहे हैं, रूट 2 प्लस 1, हाँ ठीक है। तो यानी कि ये हो गया 7 टाइम्स ऑफ रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 7 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2 आपका आ गया। तो रेडियस कितनी आ गई 7 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2। अब देख लीजिएगा आंसर इसका आ रहा है नहीं, मुझे तो लग रहा है हाँ 7 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 7 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21 माइनस 14 रूट 2 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत मत मार्क करिएगा क्योंकि स्क्वायर था उसमें निगेटिव नहीं आएगा। इस प्रश्न में दिया गया इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज अ क्वाड्रेंट हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। आप सबसे पहले ऐसे मिला दो, पहले सेंटर से इसको सबको मिला दो, ये आर मान लो, तो रेडियस सबकी आर हो गई, ये भी आर हो गई, ये भी आर हो गई, ठीक है। और इसकी क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी दी गई है, क्वाड्रेंट की रेडियस दी गई है कितनी दी गई है 7, यानी कि यहाँ से लेके पूरा 7 है, ये आर है और ये पूरा 7 है, ठीक है। यानी पूरा 7 है तो ये हो जाएगा 7 माइनस आर, ठीक है। अब ये 7 माइनस आर है, ये आर है, ये आर है। आपको पता है अभी पिछले क्वेश्चन में आपने किया कि अगर, और ये आपको पता है परपेंडिकुलर होगा, आपको पता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर हों तो आप कहते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज होता है यानी 7 माइनस आर, ये इसके परपेंडिकुलर और बेस का रूट 2 टाइम्स होता है, यानी रूट 2 आर के बराबर हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ से आर बराबर हो जाएगा 7 अपान रूट 2 प्लस 1। रूट 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा, नीचे 1 बचेगा। अब आपसे पूछा गया एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा मेरे भाई, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 7 का स्क्वायर 49 इंटू रूट 2 माइनस 1, यानी रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर तो 3 माइनस 2 रूट 2। आपका ये हो जाएगा 22/7, 22/7 गुणे 49 यानी 22/7 गुणे 49 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2। 7 से कटेगा 7 7 49, 22 7 154, 154 तियाँ यानी 154 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2 रूट 2 ये एरिया हो गई। आप गुणा कर लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 462 माइनस 308 टाइम्स ऑफ रूट 2। तो आपका 462 माइनस 308 टाइम्स ऑफ रूट 2 ये क्वेश्चन हो गया। और अगला और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का होगा कि पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो उसकी इन रेडियस की बात करेंगे तो इन रेडियस इज इक्वल टू होती है a अपान 2 रूट 3, यानी कि 10 अपान 2 रूट 3, यानी कि 5/√3 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको पूरी तरह से वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। क्वेश्चन नंबर 161 से चलो ये भी कर लेते हैं, 161 भी कर लेते हैं। अगर 161 करोगे तो आपको दिया गया व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 6 8 एंड 10। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो सर्कम रेडियस होती है वो हाइपोटेन्यूज की आधी होती है, ठीक है। अच्छा
व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कम सर्किल। ठीक है, अब आपको सर्कम सर्किल की वो निकालनी है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी 10/2 यानी 5। अब अगर रेडियस 5 है तो एरिया कितनी हो जाएगी, एरिया होती है पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणे आर स्क्वायर, तो ये 25 हो जाएगा। 22 गुणे 25 कितना हो जाएगा 550, 550/7 आपका 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। तो हमने कर लिया 161 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन बचे हैं। नेक्स्ट 2-3 डेज में मैं आपको वीडियो वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्री की क्लास 9:30 बजे डेली चलती है, उसको देखना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ऑल एग्जाम्स, वंदे मातरम, जय हिंद।